हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आईसीएससी मैथ। ठीक है भाई, अभी तक हमने स्टार्ट कर रखा था भाई चैप्टर 9, जिसका रेशियो एंड प्रोपोर्शन का चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका था। आज हम करने वाले हैं यहाँ पे चैप्टर ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन, जिसकी आज 19A का हम पहले वाला क्वेश्चन करेंगे। भाई देखो क्वेश्चन फर्स्ट के अंदर हमें क्या दिया हुआ है। हमें दिया यहाँ पे पी क्यू की वैल्यू दी है 4 सेंटीमीटर, एंगल पी हमें 90 डिग्री, क्यू आर हमें दिया है 4.3, आर एस हमें दिया है 6.3, एस पी हमें कितना दिया यहाँ पे 3.2। अब इन सभी साइड के साथ और इस एंगल के साथ हमने यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल को ड्रॉ करना है भाई, यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करना है। देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो कंस्ट्रक्शन देखो भाई इसकी क्या करनी है। सबसे पहले ड्रॉ करनी है एक लाइन सेगमेंट जो कि है पी क्यू 4 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले क्या करते हैं भाई, हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, स्केल ले लेंगे और उसके साथ हम करेंगे यहाँ पे ड्रॉ 4 सेंटीमीटर की एक लाइन पी क्यू। तो हम यहाँ पे स्केल के साथ 4 सेंटीमीटर की एक लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। देखो भाई कैसे करना है। हमने यहाँ पे ले लिया 4 सेंटीमीटर की एक लाइन, तो यहाँ से हम खींच देंगे भाई 4 सेंटीमीटर की हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर ली है। ठीक है, आप भी स्केल से आराम से ड्रॉ कर सकते हो। उसके बाद फिर बोल रहा है कि हमें एट पी पे, अब इसका नाम रख लो भी, यहाँ पे इसका नाम रख लिया पी, इसका नाम रख लेंगे यहाँ पे हम क्यू। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, आपने यहाँ पर क्या करना है, ड्रॉ करना है एक रे पी एक्स मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एंड कट ऑफ पी एस इज इक्वल टू 3.2 सेंटीमीटर। सबसे पहले पी पॉइंट के ऊपर हमने 90 डिग्री का एंगल बनाना है। अब देखो भाई 90 डिग्री का एंगल कैसे बना सकते हैं हम पी पॉइंट पे, ध्यान से। सबसे पहले आपने कंपास लेनी है और नीडल को रखना है पी पॉइंट पे। ठीक है, नीडल को पी पॉइंट पे रखना है और अपनी मर्जी से कितना भी खोल सकते हो आप कंपास को खोल के, और उसको एक आर्क लगा देनी है भाई। ठीक है, इस टाइप से। उसके बाद कंपास को उतनी खुले रहने देना है। उसके बाद यहां पे रखो और कट कर दो इस पॉइंट को। इसके बाद यहां पे रखोगे और कट कर दोगे यहां से। ठीक है, अब ये कट करने के बाद अब जो ये वाला एंगल बना अपना, ये बना हमारे पास यहाँ पे कितने का, 60 डिग्री का, ये 120 का बना है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, यहां पे रखना है और आर्क ऊपर की तरफ लगानी है। कंपास भी उतनी खोली रखनी है, बीच में नहीं उसको हिलाना है। तो यहां पे रखोगे आप ऐसे ही। उसके बाद इस पॉइंट पे रखना आपने, यहां पे रख दोगे और यहां से कर दोगे आप इसे ऐसे कट। ठीक है, कट करने के बाद फिर क्या करना आपने, इसको आगे की तरफ मिला देंगे ऊपर, जब तक कि यहां ऊपर की तरफ कर देंगे इसको पी पॉइंट से। स्केल रखना भैया आपने और पी पॉइंट्स पे आराम से यहां तक कर सकते हो ऐसे। डॉटेड लाइन भी कर सकते हो, डार्क भी कर सकते हो। पहले हम डॉटेड ही करेंगे क्योंकि अभी इसके बाद हमने लेंथ भी लेनी है भाई। ठीक है, अब हमने यहाँ पे लगा दिया भाई। ठीक है, और ये यहाँ से जहां से कट किया वहीं से निकलना चाहिए भाई। ठीक है, डॉटेड लाइन। अब ये करने के बाद अब हम क्या करेंगे इसके बाद, नेक्स्ट देखो भाई, इसने बोला है कि कट ऑफ पी एस इज इक्वल टू 3.2 सेंटीमीटर। अब आपने क्या करना है भाई, स्केल लेना है। ठीक है, और स्केल पे क्या करना है, कंपास के साथ 3.2 सेंटीमीटर जितनी हमने लाइन ओपन कर लेनी है भाई। यहाँ पे देख लो, कंपास को ओपन कर लेंगे यहाँ पे 3.2 सेंटीमीटर जितना। तो ये रहा हमारा यहाँ पे 3.2 सेंटीमीटर 3, और उसके बाद ये 2 पॉइंट, और ये हमने यहाँ पे ओपन कर लिया 3.2 सेंटीमीटर। पी पॉइंट पे रखो इसको आराम से और कट कर देना आपने इस लाइन को यहाँ से। ठीक है, अब हमें पता चल गया कहाँ पे कट कर रही है, जिस पॉइंट पे कट कर रही है थोड़ा उसको डार्क कर लेना है यहाँ पे। इस पॉइंट पे हमारा ये लाइन कट करी है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद भाई फिर देखो आगे क्या करना है। आपने क्या करना है, विद अ सेंटर क्यू, फिर क्यू पॉइंट से रेडियस कितनी दी हमें 4.3। अब आपको पता है, देखो यहाँ पे मैं एक रफली ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ वैसे आपको। यहाँ पे मान लो आप, ये आपका पी पॉइंट हो गया, ये क्यू हो गया, यहाँ पे आर है, यहाँ पर हमारे पास एस है। ठीक है, या पी एस है ना, पी क्यू आर यहाँ पे आएगा भाई, आर और एस। ठीक है, ये हमारे पास पॉइंट है। अब हमें पी क्यू पता है 4 सेंटीमीटर है, पी एस हमें कितना बोला अभी, पी एस दिया हमें 3.2, यहाँ पे लिखा भी ऊपर क्वेश्चन में भी दिया हो आपको, पी एस अपने पास 3.2, ये 3.2 है। क्यू आर कितना दिया भाई हमें, आपको ये दिया हमें 4.3 सेंटीमीटर। ठीक है, और ऐसे ही एस आर आपको कितना दिया हुआ है यहाँ पे 3.6 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको ये दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो आपने क्या करना, उस हिसाब से करेंगे क्वेश्चन को। देखो सबसे पहले पी एस 3.2 सेंटीमीटर आपने लगा दिया यहाँ पे 3.2 सेंटीमीटर पे। ठीक है, अब आपने क्या करना है, हम यहाँ पे करेंगे क्यू आर। ठीक है, क्यू आर हमें कितना दिया, 4.3 दिया है यहाँ पे, कितना दिया है 4.3। तो कंपास के ऊपर आपने 4.3 जितना ओपन कर लेना कंपास को, ये 4 हो गया, 1 2 और 3 यहाँ पे रखने आपने, कंपास को ओपन कर लेना 4.3 जितना। ठीक है, और क्यू पॉइंट पे रख के भी आपने क्या कर देनी, एक सिंपली आर्क खींच देनी है ऐसे। ठीक है, ये आर्क खींच दिया आपने क्यू पे रख के। उसके बाद क्या करना है, फिर आपने क्यू आर तो हो गया, अब एस आर देखो, एस आर कितना आपका 3.6 है। तो आपने क्या करना है, कंपास को वापस 3.6 जितना ओपन कर लेना है, और आप यहाँ पे क्या करोगे 3.6 जितना ओपन करने के बाद
आपने एस पॉइंट पे रखना है इसको, जहां पे आपने कट किया था 3.6 पर उसको कट कर देना है, ठीक है भाई। ये हमने यहां से कट कर दिया। अब जो हमारा ये पॉइंट आया ना, इस पॉइंट को हमने क्यू से भी मिलाना और इसको एस पॉइंट से भी मिलाना है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सिंपली क्यू पॉइंट से और एस पॉइंट से मिला देंगे। इस पॉइंट का नाम भाई आप एस रख लो, ठीक है। अब उसके बाद जहां पे हमने कट किया, अभी उस पॉइंट को हम मिलाएंगे यहाँ पे क्यू पॉइंट के साथ। तो यहाँ पे हम रखेंगे और इसको जहां से हमने कट किया है क्यू पॉइंट से मिला देंगे, ठीक है। और यहाँ पे इसको रखेंगे और एस पॉइंट जहां पे हमने कट किया था भाई वहां पे इसको मिला देंगे इजीली। यहाँ पे रखो और ये मिला लिया, ठीक है। अब जहां तक हमने इसको किया था भाई, ये वाला लाइन थी ना, इसको चाहे आप डार्क भी कर सकते हो। अब तो वो तो हमने शेडेड इसलिए लगाई थी क्योंकि हमें पता नहीं था तब लेंथ का। अब लेंथ पता चल गया तो इसको भी आप डार्कली बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारा पी क्यू और इस पॉइंट का नाम हो गया यहाँ पे आर और ये हो गया एस। तो पी क्यू आर एस हमारा हो चुका है यहाँ पर कंप्लीट, ठीक है भाई। और 90 डिग्री एंगल ऐसे बनाते हैं हम। बाद में अगर आपको मेजर भी करना है कि 90 डिग्री आपका सही बनाया नहीं, तो आप प्रोटेक्टर या डी के साथ भी आप इसको चेक कर सकते हो कि आपका 90 डिग्री है कि नहीं है। तो देख सकते हो आप बिल्कुल यहाँ पे 90 डिग्री भी हमारा शो हो रहा है, ठीक है, एग्जैक्ट 90 डिग्री बना है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इस फर्स्ट क्वेश्चन को कर सकते हैं। सारे के सारे क्वेश्चन हमारे सेम टू सेम ऐसे ही आपको कंस्ट्रक्शन बनानी है और उसके बाद आपने क्या कर देना है, सेम टू सेम उसको ड्रॉ कर देना है, ठीक है भाई। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका फर्स्ट। उस नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई अपने पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या बोला, हमें कंस्ट्रक्ट करना है क्वाड्रिलेटरल ABCD, ठीक है, जिसके अंदर क्या बोला है, AB हमें 4.5 सेंटीमीटर दिया है, BC हमें 5.2 दिया है और CD हमें यहाँ पर दिया भाई कितना 5 सेंटीमीटर और DA हमें दिया 4.7 सेंटीमीटर। एंगल हमें बनाना है बी पे, जो बीच में लिखा होता है यही हमारा एंगल होता है। बी पे बनाना हमने 75 डिग्री। तो कंस्ट्रक्शन में देखो क्या करेंगे, सबसे पहले ड्रॉ करनी है एक लाइन सेगमेंट ए बी जिसकी लेंथ कितनी है 4.5 सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे स्केल के साथ भी ड्रॉ कर देंगे एक 4.5 सेंटीमीटर की लाइन। तो देखो चलो कैसे करते हैं, हमने यहाँ पे क्या कर देना, ड्रॉ कर देना एक 4.5 सेंटीमीटर की लेंथ। तो ये हमारा 4.5 जाता है भाई यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ से ड्रॉ कर देंगे एक लाइन सीधा, थोड़ा आगे कर लेते हैं इसे, यहाँ से हो जाएगी अपनी ड्रॉ एक लाइन 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। ये हमने ड्रॉ कर ली 4.5 सेंटीमीटर की एक लाइन, ठीक है। अब क्या करते हैं हम, अब वो हमें बोला गया है कि बी के ऊपर हमने एंगल बनाना है 75 सेंटीमीटर का। अब मान लेते हैं ये हमारा ए पॉइंट है और ये हमारा बी पॉइंट है, ठीक है भाई। ए और बी 2 पॉइंट दिए हमें यहाँ पर। अब क्या करते हैं यहाँ पे, अब बी के ऊपर हमें बनाना है कितने का भाई 75 डिग्री का एंगल बनाना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, अभी हमने कंपास ले लेते हैं और उसके साथ नीडल रखते हैं बी पॉइंट पे, जिस पे एंगल बनाना तो उसके ऊपर नीडल रखेंगे और हमने क्या कर देना है, कंपास को रोटेट कर देना है पूरा। जितनी कंपास आपने स्टार्टिंग में खोली उतनी ही खोल के रखनी है, अभी इसको ज्यादा ऊपर नहीं करना, ना ही बाद में क्लोज करना है। उसके बाद फिर हमें क्या करना है, इस पॉइंट पे रखना है, इसको थोड़ा एक आर्क लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है, इसके ऊपर लगाएंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे कर देंगे टच ऐसे, ठीक है भाई। आफ्टर दैट देखो क्या करना हमने यहाँ पे, ये हमारा 60 का है, ये हमारा 120 का है, ठीक है। बट हमें बनाना है कितने का 75 का, यानी इन दोनों के बीच में बनेगा। बनेगा कैसे, अब क्या करते हैं हम, सबसे पहले ये 60 का, ये 120 का, अब 30 का भी बनाते हैं अभी, ठीक है। 30 का बनाने के लिए क्या करेंगे, कंपास को यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे टच कर देंगे ऐसे। उसके बाद फिर यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे रख देंगे, ये हमारा यहाँ पे बन चुका भाई 30 का। इसको बोलते हैं एंगल बाइसेक्शन। अब ये 60 का और यहाँ पे 0 डिग्री है, 0 से 60 का सम हो गया 60 को हमने बाइसेक्ट कर दिया, हाफ कर दिया, तो ये हमारा 30 का बन चुका है। कितने का बना भाई, ये 30 का बन चुका है, जिसको हम रफली थोड़ा सा ऐसे कर देंगे। अब एंगल को थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि ये 30 का है। कितने का भाई, ये 30 का है। ये थोड़ा सा रफली लगाना हमने, बस ज्यादा नहीं करना है इसको। ये हमें पता चल गया ये 30 का। कितने का भाई, ये यहाँ पे हमारा एंगल 30 का है, ठीक है। मैंने इसको डार्क कर दिया थोड़ा सा, ये यहाँ पे हमारा 30 का बना है, ठीक है। अब क्या करते हैं, 30 का और ये हमारा 120 है, दोनों का सम करते हैं तो अपना होता है 30 + 120 50, 150 हो जाएगा। और 150 को बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि 150 को हाफ करते हैं। 150 को हाफ करके देख लीजिए, आपका 75 आएगा, तो हमारा एंगल बन जाएगा। तो आपने कंपास लेनी है वापस, अपनी मर्जी से ओपन कर लो जितना करना है। इसको यहाँ पे रखो और यहाँ पे क्या कर देना, आपने आर्क लगा देनी है भाई, ठीक है, इजिली। उसके बाद ये 30 पे लगाई हमने, अब 120 पे रखो और लगा लो यहाँ पे आर्क, जितनी भी है ये लग गई। तो जो ये एंगल बना अब हमारा, ये होगा अपना 75 का। कितना होगा भाई हमारा 75। तो यहाँ पे रखना, अब हमने क्या करना है, यहाँ पे आर्क लगा देंगे इजिली, बस जहां से क्रॉस करके गई है इसको थोड़ा
रफली लगा देना आपने, ठीक है, डॉटेड लाइन में, क्योंकि अब इसके बाद हमने मीजर भी करनी है लाइन कितने लेंथ की है ये हमारे पास, जो BC लाइन होगी। ठीक है भाई, अब हमने इसको डॉटेड लाइन में ऐसे प्लॉट कर लिया। उसके बाद अब देखो भाई हमें BC कितना दिया है, ठीक है, BC देख लेते हैं। सबसे पहले हमें दिया है BC 5.2। अब हमें यहाँ पे रफली बता देता हूँ मैं एक बार, एक वो A B C और D। अब AB तो हमें दे दिया था, कितना दिया था भाई 4.5, जो हमने खींच लिया, ठीक है। उसके बाद BC कितना दिया हमें 5.2, ठीक है। और उसके बाद DC कितना दिया हमें 5 सेंटीमीटर, और हमें दिया हुआ है DA यानी कि AD, ये जो है हमारे पास ये 4.7, कितना है 4.7। तो अब आपने 5.2 जितनी कंपास को ओपन कर लेना स्केल की हेल्प से। देखो भी कैसे करेंगे, ये हमने स्केल लिया 5.2, इसको ओपन कर लेंगे, ठीक है। कितना करना हमने 5.2, तो ये हमारे यहाँ पे 5 है, तो हम क्या करते हैं इसको दो आगे करके थोड़ा 5.2 ओपन कर लेते हैं। ये हमने 5.2 ओपन कर लिया। अब क्या करेंगे, इस पे आर्क लगा देंगे भाई, जहां तक हमारा BC गया है ये B पे रखना है पॉइंट, और C पे पॉइंट पे यहाँ पे आर्क लगा दो, ठीक है। यहाँ पे आर्क लगा दिया, हमारा BC हो गया। उसके बाद क्या करना आपने, अब हमें AD देखना है यानी कि DA कितना अपने पास भाई, AD था हमारे पास 4.7, यहाँ में क्वेश्चन में भी दिया है DA 4.7 है, तो DA में दिया 4.7, 4 ये रहा हमारा, और 7 है यहाँ तक, ठीक है। यहाँ पे रखना है और आर्क लगा देनी है भाई यहाँ पे, ठीक है। तो ये लगा देंगे हम यहाँ तक, तो इसको रखना है यहाँ पे A पॉइंट पे, और ये जहाँ पे आर्क लगेगी वो हमारा हो जाएगा DA पॉइंट, ठीक है। अब उसके बाद देखो क्या दिया, अब हमें DC देखना है। DC कितना दिया हमें 5 सेंटीमीटर दिया, तो 5 सेंटीमीटर कंपास ओपन करनी है आपने, और ये ओपन होगी हमारी 5 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या करोगे आप, आपने रखना है सिंपल यहाँ पे, ठीक है, जहाँ पे हमने कट करना है, और उसके बाद हम लगा देंगे इसको ऐसे, ठीक है भाई। अब ये हमारा लग गया पॉइंट। अब जो पॉइंट है ये, इस पॉइंट को हमने इससे मिलाना है और इससे भी मिलाना है, ठीक है। उसके बाद हमारा इक्वेशन कंप्लीट हो जाएगा। देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, जहां से हमने कट किया उसको A पॉइंट से मिला देंगे भाई यहाँ पे, तो हमने रखा है A पॉइंट पे, और ये लग जाएगी यहाँ से, ऐसे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है भाई। ये हमारा हो गया यहाँ पे AD पॉइंट हो गया। इस पॉइंट को नाम दे देंगे हम D पॉइंट, क्या दे देंगे D पॉइंट। अब इसको हमने मिलाना है सिंपली इस पॉइंट से। पहले इसको थोड़ा डार्क कर लेते हैं भाई, जो डॉटेड लाइन बनाई थी हमने, जहां तक हमारा कट हुआ है 5.2 तक, वहां तक इसको थोड़ा डार्क कर लेते हैं, ठीक है। तो ये डार्क हो गया यहाँ तक, इसको भी मिला देते हैं। अब ये हमारा हो जाएगा भाई यहाँ पे ऐसे, ठीक है। अब जहां जहां पे कट हो रहा हमारा उसको मिला देते हैं लाइन को, ठीक है भाई। ये हमने यहाँ पे मिला दिया, तो जो हमारा ये पॉइंट बना इस टाइम, ये पॉइंट अभी अपने पास D पॉइंट, ये पॉइंट अपने पास क्या भाई C पॉइंट है, ठीक है। तो ये C पॉइंट हो गया, ये हमारा B पॉइंट था, तो बन गया हमारे पास क्वाड्रिलेटरल ABCD, जिसके अंदर हमारा ये एंगल होगा कितने का भाई 75 डिग्री। कितने का लिया हमने यहाँ पे, यहाँ तक है ये 75 डिग्री का, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या दिया भाई हमें, यहाँ पे हमें बोला है कि कंस्ट्रक्ट करना है क्वाड्रिलेटरल ABCD इन विच AB और CD हमारे दोनों की दोनों साइड इक्वल है 5.1 सेंटीमीटर के। BC हमें दिया हुआ है यहाँ पर 4.7 सेंटीमीटर, DA की वैल्यू 4.2 सेंटीमीटर, और एंगल हमें BCD दिया है हमें 60, यानी कि बीच वाला भी पॉइंट देखना है C हमें एंगल दिया कितना 60 डिग्री, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। कैसे करेंगे, सबसे पहले ड्रॉ करना हमने BC जो कि है 4.7 सेंटीमीटर, तो स्केल की हेल्प से हम करेंगे यहाँ पे ड्रॉ एक 4.7 सेंटीमीटर की लाइन को, ठीक है। तो हमने स्केल ले लिया भाई, उसके साथ करते हैं 4.7, 7 देख लो यहाँ पे 4 ये रहा, 5 के बाद 4.5 6 7, तो यहाँ पे ये हमारी होगी ड्रॉ भाई यहाँ पे 4.7 जितनी लाइन, ठीक है। अब उसके बाद लाइन ड्रॉ करने के बाद इसका नाम रख दो भाई, नाम क्या था हमारे पास BC, यानी कि ये B पॉइंट है और ये हमारा C पॉइंट है, ठीक है भाई। अब ये लिखने के बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने बनाना है यहाँ पर भाई C के ऊपर कितने डिग्री का एंगल बनाना है भाई 60 डिग्री का, ठीक है। तो C के ऊपर 60 डिग्री एंगल बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले कंपास ले लेते हैं, नीडल को रखते हैं C पॉइंट पे, ठीक है, और हम क्या करते हैं एक आर्क लगा देते हैं भाई सिंपली, ठीक है। तो आर्क लगा लेते हैं यहाँ पे, कंपास को जितना ओपन रखना है भाई, उसके बाद हमें हिलाना नहीं है, ठीक है उसे। अब यहाँ पे इसको कट कर लेते हैं, हो गया अपना 60 डिग्री का, ठीक है भाई, क्योंकि हमें 60 का ही बनाना, तो 60 का ही बन गया अपने पास, ये स्टार्टिंग में 60 का बनता है, ठीक है। अब जहां पर हमारा 60 डिग्री का बना उसको क्या करना, हमने वहां से कर देना भाई कट, ठीक है। जहां से हमारा निकला है ये आर्क उसको कट करके जाएंगे, तो हमने क्या कर देना, यहाँ पे रखेंगे इसे, और इस पॉइंट को कट करके जाना भाई, डॉटेड लाइन बना देते हैं अभी तो फिलहाल,
बाद में जब इसको मेजर करेंगे कितने डिग्री का कितनी लंबी लाइन है ये गिवन, उसके हिसाब से फिर इसको कट कर देंगे कंपास की हेल्प से। तो हमने यहाँ पे डॉटेड लाइन बना दी भाई, ठीक है। अब क्या करते हैं बी सी पे, सी के बाद हमारे पास यहाँ पे एक बार मैं रफली दिखा देता हूँ आपको, हमारे पास है ए बी सी डी, ये बनाना ना। ए बी हमें कितना दिया था भाई, यहाँ पर हमें दिया था ए बी 5.1, कितना ए बी हमें दिया था 5.1 रखते हैं यहाँ पे। बी सी हमें कितना दिया हुआ भाई, यहाँ पर बी सी हमें दिया हुआ था 4.7, ठीक है। और सी डी हमें कितना दिया हुआ भाई, यहाँ पर 5.1, ठीक है। और ए डी कितना दिया हमें यहाँ पर भाई 4.2। तो हमने क्या किया, बी सी लाइन खींची थी 4.5, ठीक है। सी से कौन सा पॉइंट जुड़ा है, डी पॉइंट जुड़ा हुआ भाई, ठीक है। तो सी से डी पॉइंट कितना अपने पास 5.1। तो हमने क्या करना भाई, कंपास को 5.1 तक ओपन करना है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में देख से आप क्या लिखा है, कट एट सी डी 5.1, सी डी को 5.1 तक ओपन करके काट देना हमने, वहां पे कट कर देना है। तो कंपास लेंगे भाई, ठीक है, और उसको 5.1 जितना ओपन कर लेंगे एक बार कंपास से। तो हमने यहाँ पे रखा ऐसे 5.1 पे और ओपन कर दिया भाई, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा ऐसे ओपन, ठीक है। अब जहाँ पे सी पॉइंट पर रखने से और कट कर देना भाई यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया यहाँ पे 5.1, ठीक है। एक बार वापस देख लेते हैं, हाँ ठीक है भाई 5.1 हो गया, ठीक है। उसके बाद अब क्या करते हैं भाई, अब सी पॉइंट पे, ठीक है, बी सी और ये पॉइंट हो गया अपना डी, कौन सा हो गया यहाँ पे डी पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। तो बी सी डी, डी के बाद ए देख लो भाई, ए और बी ए, बी ए कितना अपना 5.1, तो बी ए, बी के बाद यहाँ पे ए बनेगा ना 5.1। तो हम क्या करते हैं, देखते हैं हमारा 5.1 ही ओपन था ना हमने अभी किया था, तो इसी के हेल्प से हम क्या करते हैं 5.1 ही अभी थोड़ा सा हिल चुका है, बस ये थोड़ा ठीक कर लेते हैं इसे, हाँ। तो 5.1 ही है, ठीक है। अब क्या करते हैं बी पॉइंट पे रखते हैं और आर्क लगा देते हैं यहाँ पे, जहाँ पे भी लगेगी, जैसे यहाँ पे लगा दिया हमने आर्क, ठीक है। तो आर्क लग गया यहाँ पे। और उसके बाद देखते हैं 4.2 कहाँ पे लगेगा भाई, 4.2 देखना हमने यहाँ पे, 4.2 जितनी ओपन कर लेते हैं आर्क, ये यहाँ पे 4.2 हो गया और इसको ओपन कर लेते हैं, ठीक है भाई, ये हमने कर ली। अब किसको रखना है, इसको रखना है इस पॉइंट पे और इसको कट कर देना भाई, जहाँ पे कट करेगी उस पॉइंट को मिलाना है। तो हमारा कट कर रहा है इस पॉइंट पे, ठीक है। अब दोनों के दोनों को इस पॉइंट से मिला देते हैं भाई, ठीक है। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, डार्क कर लेते हैं थोड़ा उसे, जो हमने अभी बनाया था डॉटेड लाइन को। तो डॉटेड लाइन पे रखना है भाई इसे और थोड़ा डार्क कर देना है बस, ठीक है, इस वाली लाइन को, जहाँ पे हमने, ये हमारा हो गया डी पॉइंट है, कौन सा भी हमारा ये डी पॉइंट है, ठीक है। ये डी पॉइंट हो गया। अब जहाँ पे कट किया ना उस पॉइंट को मिलाते हैं भाई, हम यहाँ पे देखते हैं, ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे ऐसे, इसको बी पॉइंट पे रखो और जहाँ पे कट करके गई है वहाँ पे ले आओ और फिर इसको डी पॉइंट से मिला दो भाई, जहाँ पे हमारा डी पॉइंट है, यहाँ से कट किया था और इसको मिला देते हैं इससे। अब इसका नाम रख देते हैं यहाँ पे बी सी डी और इसका नाम है ए। तो बन जाएगा अपने पास भी यहाँ पे क्या, ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा इस टाइप्स का। और यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। फोर्थ क्वेश्चन देखो क्या बोला भाई, फोर्थ क्वेश्चन में हमें दिया है कंस्ट्रक्ट करना है क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, जिसके अंदर हमें क्वाड्रिलेटरल का नाम दिया है ई एफ जी एच, इन विच ई एफ हमारा 6 सेंटीमीटर है, एफ जी हमें दिया है 5.3 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। उसके बाद ई एच 5 सेंटीमीटर दिया, एंगल ई हमने ड्रॉ करना है 60 डिग्री का और एंगल एफ को ड्रॉ करना है 75 डिग्री का, ठीक है। तो कंस्ट्रक्ट करते हैं इसको। सबसे पहले देखो हमने क्या करना है, ड्रॉ करनी है एक लाइन सेगमेंट जिसकी लेंथ है 6 सेंटीमीटर, ई एफ हमने ड्रॉ करना है जिसकी लेंथ 6 सेंटीमीटर है, ठीक है भाई। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्केल की हेल्प से एक 6 सेंटीमीटर की लाइन को ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हमने स्केल ले लिया, उसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, यहाँ पे 6 सेंटीमीटर की एक लाइन को ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पे। तो ये हमने यहाँ पे हो गया 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर से हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली भाई यहाँ तक, ठीक है, जिसका नेम कर देंगे हम, नेमिंग क्या करनी है भाई, ई एफ नाम देना है इसको। ये ई पॉइंट हो गया, ये हमारा यहाँ पे एफ पॉइंट हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है कि आपने एंगल बनाना है ई के ऊपर 60 डिग्री का और उसको कट कर देना है 5 सेंटीमीटर की लेंथ पे। ऐसे ही हमने एंगल बनाना है एफ डिग्री पे, एफ पे 75 डिग्री का और उसको भी कट कर देना है 5.3 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम यहाँ पर एंगल बनाते हैं भाई। एंगल देखो कैसे बनाएंगे, कंपास ले लेनी है हमने, ठीक है, ई पे रख लो, जितनी भी कंपास स्टार्टिंग में खोलनी है खोल सकते हो आप, उसके बाद ज्यादा आपने कंपास नहीं खोलनी है यहाँ पे, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, ई पॉइंट पे रख दो इसको और यहाँ से आपको आर्क लगा देनी है भाई, ठीक है। ये हमने यहाँ पे आर्क लगा दी। अब कंपास को इतने खुले रहने दो और ई पॉइंट पे रखो, यहाँ पे कट कर दो। ये हमारा हो जाता है 60 डिग्री का। कितने डिग्री का होगा भाई, यहाँ पे 60 डिग्री का हो चुका हमारा ये। अब क्या करते हैं, इसको सिंपली रखते हैं और इस पे लगा देते हैं भाई। अब जहाँ से कट करके गया ना ये
इसको हमने क्या कर देना, डॉटेड लाइन में इसको खींच देना यहाँ से। तो डॉटेड लाइन खींच दो जहाँ तक आप खींच सकते हो, ज़्यादा बड़ी भी नहीं खींचनी है। हमने यहाँ पे क्या किया, इसको डॉटेड लाइन के अंदर से क्रॉस करके और ये हमने ई पॉइंट से इसको मिला दिया। ठीक है, ऐसे कर देंगे भाई। उसके बाद हम पहले बना लेते हैं एफ पॉइंट पे, बाद में इसको 5.3 मेजर करके काट देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एफ पॉइंट पे भी 75 डिग्री का एंगल बना लेते हैं भाई। ठीक है, अब 75 डिग्री का एंगल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले ई के ऊपर आपने कंपास जितनी खोलनी है खोल लो उतनी। उसके बाद आपने क्या करना है, आर्क लगा देनी है भाई ई के ऊपर। ठीक है, ये ई पे एफ पे रखा हमने और कंपास खोल के जितनी भी ये हमने यहाँ पे आर्क लगा दी इस पे। ठीक है, आर्क लगाने के बाद क्या करेंगे, ये हमने यहाँ पे कर लिया इसको, यहाँ पे बन जाएगा ये 60 डिग्री का, यहाँ पे बन जाएगा, इसको आगे रख के बनाओगे तो 120 डिग्री का। ठीक है भाई, ये 60 डिग्री और 120, बट हमें यहाँ पे 75 का बनाना है। इससे पहले भी हमने 75 का एक बनाया था, आपको याद हो तो कैसे बनाएंगे 75 का, सबसे पहले हम 60 डिग्री को बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि 60 डिग्री का हाफ करते हैं 30 को मैं 120 में ऐड करता हूँ तो 50 हो जाएगा, और 50 का हाफ हो तभी अपने पास 75। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे रखूंगा कंपास और यहाँ पे एक आर्क लगा देंगे। ठीक है रफली, फिर यहाँ पे रखूंगा मैं यहाँ पे और एक आर्क लगा देंगे भाई यहाँ पर। इससे क्या हो जाएगा, ये हमारा जहाँ पे कट करके जाएगा ना, ये हमारा बनेगा कितने डिग्री का, ये बन जाएगा हमारा 30 डिग्री का। अब हमने क्या करना है, सिर्फ इसको पूरा तो नहीं खींचना, बट यहाँ पे रफली बना लेते हैं कि ये हमारा जाएगा यहाँ से, पेंसिल के साथ ही बना लेना इसे। तो ये रफली करेंगे तो हमारा ये 30 डिग्री का भाई, कितने का, ये 30 डिग्री का। अब जहाँ पर ये कट करके गया ना, इस पॉइंट की बात करो मैं, यहाँ पे इस पॉइंट की, ये हमारा 30 डिग्री का, कितने पॉइंट का, 30 डिग्री का। तो आपने 75 बनाने के लिए इस पे रखना है, यहाँ पे इसको ऐसे आर्क लगा देनी है, यहाँ पे रखना है और फिर इसको कट कर देना है 120 पे। अब जो जहाँ पे ये कट किया ना, ये हमारा 75 डिग्री का भाई, कितने का है ये हमारा 75 डिग्री का बना है। तो अब क्या करते हैं, यहाँ पर स्केल की हेल्प से इसको पेन के साथ रफली ड्रॉ करते हैं भाई। ठीक है, क्या करेंगे, इसको पेन के साथ रफली ड्रॉ कर देते हैं, इसके बीच से क्रॉस करके जाना चाहिए और ये हमारा यहाँ से डॉटेड लाइन में खींच देना है इसको बस। ये हम यहाँ पर इसको मिला देंगे एफ पॉइंट से। ठीक है भाई, अब मीजर कर लेते हैं भाई। चलो ये तो हमने रफली बनाया था, अब इसको मीजर करते हैं। ठीक है, मीजर कैसे करेंगे इसको देखो, सबसे पहले क्या करते हैं, ई पॉइंट को चेक करते हैं। ई एच पॉइंट हमें दिया ना, 60 डिग्री का एंगल बनाओ और उसको ई एच यानी कि 5 सेंटीमीटर की लाइन पे उसको कट कर दो आर्क को। तो क्या करते हैं, पहले कंपास की हेल्प से 5 सेंटीमीटर जितनी, हम स्केल की हेल्प से 5 सेंटीमीटर जितनी कंपास खोल लेते हैं भाई। ये लो 5 सेंटीमीटर हमने यहाँ पे रख लिया और इसको ओपन कर लो बस, ये कर लिया ओपन। ठीक है, अब जहाँ पे भी मीट किया ना ये, इसको ई पे रखो और एक आर्क लगा दो, ये आर्क लग गई यहाँ पे। ठीक है, अब सेम टू सेम एफ वाले पॉइंट पे देखो, एंगल बना दिया 75। अब हमने 5.3 कंपास ओपन कर लेनी है, ये लो 5.1 2 और 3, ये 5.3 ओपन कर ली और उसके बाद हमने इसको ओपन कर लिया पूरा। अब जहाँ पे ओपन किया एफ पे रखो इसको और यहाँ पे कट कर दो, जहाँ पे भी कट हो रही है, यहाँ पे कट हो रही है। अब ये दोनों पॉइंट जहाँ पे कट हुए ना, इन दोनों पॉइंट को मिला देना हमने। ठीक है, पहले इन पॉइंटों का नाम रख लेते हैं भाई और लेंथ भी लिख देते हैं, जो लेंथ हमारी आई है, और उसको डार्क भी कर देते हैं थोड़ा। ठीक है, तो पहले डार्क कर देते हैं जहाँ पे कट किया है, ये डॉटेड लाइन को हम डार्क कर देंगे जहाँ तक कट किया है। तो यहाँ से कट किया तो यहाँ से ये लाइन डार्क कर दी। ठीक है, ऐसे ही जहाँ से कट किया वहाँ पे भाई लाइन को डार्क कर देना आपने। ये हमने लाइन यहाँ से कट की है तो इसको भी डार्क कर देते हैं। ठीक है, डार्क कर दिया यहाँ तक। अब जहाँ पे दोनों पॉइंट कट हुए ना, इन दोनों पॉइंटों को मिला देंगे। ये है ई एफ, जिसकी लेंथ थी हमारे पास कितनी भाई, ई एफ की 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा ई के बाद ई एफ जी एच, ये एच पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है ये एच पॉइंट है, जिसकी लेंथ कितनी है भाई, एच पॉइंट से ई पॉइंट की, यानी ई एच की पॉइंट की लेंथ है 5 सेंटीमीटर, ये हमारा 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब ई एफ जी है, ये हमारा कौन सा पॉइंट है, ये जी पॉइंट, और एफ जी की लेंथ कितनी है भाई 5.3, ये हमारी 5.3। ठीक है, अब हम इन दोनों को मिला देते हैं भाई आपस में, जहाँ पे दोनों कट करके गए थे। ठीक है, तो इन दोनों को मिलाएंगे, ये यहाँ पे हमारा ये रहा और ये रहा। ठीक है, तो इस पे रखा हमने कंपास सॉरी स्केल, और ये कर देंगे यहाँ से, इसको मिला देंगे। तो ये हमारा बन गया भाई कौन सा, ई एफ जी एच, ये हमारा क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट हो गया। ये करना था ना हमने, कंस्ट्रक्ट क्वाड्रिलेटरल ई एफ जी एच, तो हमने ई एफ जी एच क्वाड्रिलेटरल को हमने यहाँ पर कंस्ट्रक्ट कर दिया। ठीक है भाई, ये हमारे यहाँ पे फाइनल आंसर आ गया, हमारी कंस्ट्रक्शन यहाँ पे हो चुकी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन अभी अपने पास क्वेश्चन नंबर दिया हमें यहाँ पे 5th। क्वेश्चन नंबर 5th में देख लो एक बार, रीड कर लेते हैं क्या बोला अभी। कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल, एक क्वाड्रिलेटरल को कंस्ट्रक्ट करना आपने यहाँ पे, जिसकी नेम दिया पी क्यू आर एस, जिसमें पी क्यू की लेंथ आपको 4.5 दी है, क्यू आर की लेंथ आपको 5.6 दी है, आर एस की लेंथ आपको 4.1 दी है, और वहां पर क्यू की जो एंगल है 60 डिग्री और आर का जो एंगल है वो 120। कंस्ट्रक्शन देखते हैं इसकी कैसे करेंगे अब हम, देखो ठीक है। ड्रॉ करेंगे सबसे पहले एक लाइन को जिसकी लेंथ होगी हमारे पास 4.5, जिसका नेम है क्यू आर, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे भी, यहाँ पर स्केल की हेल्प से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जिसकी लेंथ हमारे पास कितनी होगी, 4.5 होगी। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 4.5 लेंथ की एक लाइन सेगमेंट को ड्रॉ कर लेते हैं भाई। ये रहा हमारा यहाँ पे 4.5, ठीक है। अभी यहाँ से इसको ड्रॉ कर लेते हैं 0 तक। तो ये हमारी लेंथ होगी यहाँ पे भाई कितनी, 4.5, ठीक है। लिख लेते हैं इसको, 4.5 सेंटीमीटर की लेंथ होगी, जिसका नाम हमारे पास क्यू आर, ठीक है भाई। उसके बाद अब देखते हैं क्यू को हमने क्यू पॉइंट के ऊपर हमने 60 डिग्री एंगल बनाना है, और आर पॉइंट के ऊपर हमने 120 डिग्री एंगल बनाना है। तो सबसे पहले 60 डिग्री बना लेते हैं भाई, और फिर आर पे 120 बनाएंगे, और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों के ऊपर एंगल बना के उनको कट कर देंगे। क्यूपी को करेंगे 4.5 पे और आर एस को करेंगे 4.1 पे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एंगल बना लेते हैं भाई, ठीक है। कंपास खोल लेनी आपने जितना हो सके। यहाँ पे क्यू पॉइंट पे नीडल को रखेंगे, और हमने यहाँ पे एक आर्क लगा देनी है भाई, ठीक है। ये आर्क लगा दी है हमने। उसके बाद फिर इसको कट कर देना भाई एक पॉइंट पे। ये हमने पॉइंट पे कट कर दिया। ये हो गया हमारे पास 60 डिग्री एंगल। कितना हो गया भाई, ये 60 डिग्री एंगल हो गया हमारा यहाँ पे कट। अब इसके ऊपर हमने क्या कर देना है, डॉटेड लाइन की एक आर्क बना देंगे यहाँ पे, ठीक है। डॉटेड लाइन की बनानी है अपने यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट, क्योंकि अभी इसके बाद लेंथ भी मापेंगे, तो उसके हिसाब से हम इसमें कितनी छोटी और कितनी लंबी लेनी लाइन, उसके हिसाब से फिर इसको डार्क कर देंगे, ठीक है। तो हमने एक लाइन सेगमेंट बना के यहाँ पे 60 डिग्री एंगल से बना दिया इसको, ठीक है। अब नेक्स्ट वाले में क्या करेंगे भाई, हम यहाँ पर बनाएंगे 120 डिग्री का एंगल। कितने का, 120 का। तो क्या करते हैं, कंपास को थोड़ा ओपन कर लेते हैं, और यहाँ पे रख के नीडल को आर पॉइंट पे, और यहाँ पे थोड़ा सा इसको छोटा कर लो भाई। क्यू वाली पॉइंट हमने थोड़ी ज़्यादा बड़ी बना दी थी। बड़ी छोटी बनाने से कुछ नहीं है, बस आपको कंपास ध्यान से खोल के रखनी है ताकि हिले ना, क्योंकि हिलने की वजह से एंगल के अंदर भाई प्रॉब्लम आ सकती है, आपका एंगल ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम करते हैं इसको, पहले बनेगी अपने पास यहाँ पे 60 डिग्री की, ठीक है। यहाँ पे बना देंगे हम 60 डिग्री का। तो सबसे पहले 60 डिग्री हो गया हमारे पास। फिर उसके बाद यहाँ पर एक और आर्क लगाएंगे तो वो 120 की हो जाएगी। कितनी की हो जाएगी, 120 की। तो ये 120 की है, ठीक है भाई। अब 120 की आर्क को क्या करते हैं हम, यहाँ पे सिंपली खींच देते हैं भाई। थोड़ा हमें 120 बनाना था आर पॉइंट पे, तो 120 की आर्क के ऊपर से थोड़ा कट करते हैं डॉटेड लाइन में। बाद में फिर जितने लेंथ दी रखी है ना उसकी, उसके हिसाब से उसको डार्क कर देंगे, ठीक है। तो हमने ये खींच दिया यहाँ पे, ठीक है भाई। ये 120 का हो गया। अब क्या करते हैं हम यहाँ पे, अब मार्क कर लेते हैं जितनी जितनी लेंथ दी हुई इनकी। देखो सबसे पहले क्यूपी की लेंथ दी हमें 60 डिग्री एंगल वाले की, इसकी लेंथ दी हमें कितनी, 4.5। तो क्या करते हैं, कंपास लेते हैं भाई, 4.5 जितना ओपन कर लेते हैं इसको। ये रहा 4.5, और ये ओपन करने के बाद क्या करेंगे, इसको मार्क कर देंगे भाई जहाँ तक 4.5 हमारा गया है। तो ये गया हमारा यहाँ तक, ठीक है भाई। यहाँ तक मार्क कर दिया इसको। उसके बाद फिर है क्यू आर, सॉरी आर वाला पॉइंट है जो अपना, ये वाला आर पे जिस पे 120 डिग्री एंगल बनाया था, वो कितनी खींचनी है हमने, आर एस वाली 4.1 खींचनी है। तो हम क्या करेंगे, 4.1 ओपन करते हैं कंपास को, और ये हमने कर लिया भाई 4.1, और यहाँ पे रखेंगे, और जहाँ पे 4.1 अपना है उसको कट कर देंगे भाई। यहाँ पे आया तो कट कर दिया, ठीक है। अब जहाँ जहाँ तक लेंथ गई है ना, जहाँ पे हमने मार्क किया वहाँ तक इसको डार्क कर देंगे, ठीक है भाई। तो ये हमने यहाँ पे कर दिया इसको, यहाँ तक गई अपनी, तो यहाँ तक इसको डार्क कर दिया, ठीक है भाई। नेक्स्ट में भी ऐसे करने हैं, जहाँ तक गई है आपने वहाँ तक उसको डार्क कर देना भाई। ये हमारा गया यहाँ तक, तो हम कर देंगे इसको डार्क, ठीक है भाई। तो हमने इसको भी डार्क कर दिया यहाँ पे, ठीक है। डार्क करने के बाद थोड़ा सा और कर देते हैं, ठीक है भाई। अब जहां पर हमने इनको डार्क किया है, अब जहां पर ये पॉइंट कटे हुए हैं इनको मिला देते हैं भाई, ठीक है। ये पॉइंट है, इस पॉइंट से यहाँ से कट हुआ है, और ये यहाँ से कट हुआ है, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंटों को आपस में हम यहाँ पे एक दूसरे से मिला देंगे, ठीक है। ये हमने यहाँ पे एक दूसरे को मिला दिया। नेमिंग कर देते हैं भाई अभी इसकी, ये क्यू आर, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, एस हो जाएगा। और ये कौन सा भाई, पी पॉइंट है। तो पी क्यू की लेंथ हमें कितनी दी थी भाई, यहाँ पे 4.5 थी। कितनी थी, 4.5 सेंटीमीटर। ये था हमारे पास
आर एस कितना था, आर एस हमें दिया था 4.1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल बन चुका भाई, जिसका नाम है पी क्यू आर एस, ठीक है। तो यहाँ पे पी क्यू आर एस हमने बना लिया, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 6 को कैसे करेंगे, सबसे पहले स्टेटमेंट देखो क्या बोल रहा है, कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल बनाना हमने, जिसके अंदर हमें AB और AD दोनों की लेंथ सेम दी है भाई 5.3 सेंटीमीटर। ऐसे ही हमें BC और CD की भी लेंथ 5 सेंटीमीटर दी है, ये हमें 5.3 दी है, ठीक है भाई। इसकी लेंथ हमें 5.3 दी है और नीचे वाले की हमें 5 सेंटीमीटर दी है। दोनों में डायगोनल है एक BD जिसकी लेंथ 6.4 सेंटीमीटर है, ठीक है भाई। 6.4 सेंटीमीटर हमें यहाँ पे डायगोनल दिया हुआ है। तो कंस्ट्रक्शन देखते हैं भाई। सबसे पहले क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे एक लाइन सेगमेंट जिसकी लेंथ होगी BD की 6.4 सेंटीमीटर। कितनी होगी भाई, 6.4 सेंटीमीटर। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम स्केल लेते हैं और उसकी हेल्प से एक 6.4 सेंटीमीटर की लेंथ का एक लाइन सेगमेंट खींचते हैं। यहाँ पे देखो कैसे बनेगा, 6.4 सेंटीमीटर। ये रहा हमारा भाई यहाँ पे 6, और उसके बाद 5 से एक पॉइंट पीछे यहाँ से एक लाइन खींच देनी है आपने। ये होगी आपकी यहाँ पे लाइन कितनी, 6.4 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। अब 6.4 सेंटीमीटर की लाइन खींचने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर स्केल की हेल्प, उसकी कंपास की हेल्प से क्या करेंगे, इसकी पहले नेमिंग कर देते हैं भाई। चलो BD है हमारे पास, क्या ये B और D, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने कंपास को ओपन करना है कितना भाई, दिखा यहाँ पे B और D और D को सेंटर मान के हमने रेडियस 5.3, यानी कि आपने क्या कर लेना है, 5.3 को ओपन कर लेना है एक बार। ये रहा हमारा 5, 1 2 3, ये हमने यहाँ पे रख के नीडल को और यहाँ पे ओपन कर लेना है इसको, ठीक है भाई। तो यहाँ पे रखेंगे, इसको ओपन करेंगे और क्या करना है, B के ऊपर एक बार नीडल को B के ऊपर रखना है और आर्क खींच देनी है, ठीक है। उसके बाद ऐसे ही हमने एक D के ऊपर रखना है और आर्क खींच देनी है भाई, ये आर्क खींच दी यहाँ पे, ठीक है। अब जहां पर दोनों पॉइंट कट किए ना, जहां पर भी दोनों पॉइंट को कट किया है, इस जो जहां पर ये कट किया, इस पॉइंट का नाम कितना भाई, A है। कितना है, A पॉइंट है। तो इसका A पर एक दूसरे के साथ कट करेंगे। अब इस पॉइंट को दोनों साइड से मिला देना, हमने क्या कर देना भाई, मिला देना है। तो सबसे पहले B पे रखते हैं और जहां पे कट किया है, ठीक है, कट करने वाली जगह से इसको मिला देते हैं और ये डार्क ही करना है, ठीक है। इसमें हमारा एंगल तो है नहीं पिछले वाले क्वेश्चन में, तो इसको सिंपली करेंगे। ऐसे D पे रखना है इसको और मिला देना भाई, इसको भी यहाँ पे D पे रखा और हमने इसको मिला दिया A पॉइंट से, ठीक है भाई। ये हमारा हो गया AB। अब यहाँ पर C और D आएगा, तो C पॉइंट भी बनाते हैं। उसके लिए इन्होंने हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पर देख लेते हैं। उसके लिए इन्होंने हमें रेडियस 5 सेंटीमीटर को ओपन करना है, B और D पॉइंट पे रख के ऐसे कट करना है, जैसे हमने ऊपर वाला पार्ट किया ना, सेम टू सेम नीचे वाले में भी यही करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, कंपास की हेल्प से और स्केल पे मेजर कर लेते हैं 5 सेंटीमीटर पूरा, ठीक है। 5 सेंटीमीटर मेजर कर लेते हैं, 5 सेंटीमीटर ये रहा अपना यहाँ पे। इसको यहाँ पे रखेंगे और क्या करेंगे, मेजर कर लेते हैं भाई, ये रहा हमारा 5 सेंटीमीटर यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर रखेंगे इसको, अब हम यहाँ पर B पॉइंट पर इसको मेजर कर लेते हैं भी ऐसे, यहाँ से ये हमने कट कर लिया इसको जहाँ तक कट होता है, ठीक है। उसके बाद सेम टू सेम D पॉइंट पर रखना हमने इसको और कट कर देना भाई जहाँ पे कट होता है, ठीक है। ये हो गया कट। अब जिस पॉइंट पे भी कट हुआ ना, ये इस पॉइंट को हमने मिला देना दोनों तरफ से, B से भी और इसको D से भी मिला देंगे हम, ठीक है। तो पहले B से और D से मिला देते हैं, फिर देखते हैं। ये हमने यहाँ पे कट किया और ये रहा हमारा D पॉइंट, तो दोनों को मिला देते हैं डार्क लाइन के थ्रू। ये हमने मिला दिया इसको, और अब जहाँ से इस साइड से भी मिला देंगे इसको। ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे, ड्रॉ कर दिया हमने इसको ऐसे, ठीक है। ड्रॉ करने के बाद इसका नाम रख लेते हैं भाई, यहाँ पर हम क्या C रख लेते हैं, क्या रख लेते हैं, C रख लेते हैं। ये बोला था इन्होंने C रखना है, तो C रख देते हैं। तो हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल बन गया भाई, जिसकी नेमिंग क्या होगी, ABCD, ठीक है। कट करने के बाद यहाँ पे मिला दिया भाई हमने इन पॉइंटों को, और यहाँ पे क्या करते हैं, इसको AB और AD जो हमारी लाइन थी उसकी लेंथ लिख देते हैं। ये भी हमारी 5.3 सेंटीमीटर थी भाई, ये भी हमारी 5.3 सेंटीमीटर थी। ये हमारा 5 सेंटीमीटर था यहाँ पे, और ये भी हमारा 5 सेंटीमीटर था। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो क्या बोल रहा है हमें, यहाँ पर कंस्ट्रक्ट करना हमने यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, जिसके अंदर PQR उसका नेम दिया हमें यहाँ पर, ठीक है। इन विच PQ हमें 3 सेंटीमीटर दिया है, QR हमें यहाँ पर दिया है 2.4 सेंटीमीटर, PS की वैल्यू 3.7 है, PR की वैल्यू 4 है और QS की वैल्यू हमें 5.5 सेंटीमीटर दी है। अब इसकी कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं भी क्या करना है। सबसे पहले हमने ड्रॉ कर लेते हैं एक लाइन जिसकी लेंथ है हमारे पास 3 सेंटीमीटर, जिसका नेम है PQ। PQ की एक लेंथ खींचते हैं यहाँ पर हम, लाइन की जिसकी 3 सेंटीमीटर लेंथ दी हुई है। तो स्केल की हेल्प से हम क्या करते हैं भाई, यहाँ पर एक 3 सेंटीमीटर जितनी लाइन खींच लेते हैं, ठीक है भाई। तो हम ले लेते हैं यहाँ पे 3 सेंटीमीटर जितनी एक लाइन PQ। तो ये रहा हमारे यहाँ पे 3 सेंटीमीटर, और ये हमने यहाँ पर खींच ली भाई एक
लाइन जिसकी लेंथ हमारे पास है 3 सेंटीमीटर। इसकी नेमिंग कर देते हैं यहाँ पर पी क्यू नाम हमारा, तो पी क्यू लिख देंगे यहाँ पे पी क्यू, ठीक है। 3 सेंटीमीटर हमने ये लाइन खींची है। उसके बाद भाई नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या है, हमने पी को और क्यू को सेंटर मानकर यानी कि नीडल को यहाँ पे रखना है और रेडियस 3.7 की और 5.5 सेंटीमीटर की एक आर्क खींचनी है जो दोनों को इंटरसेक्ट करे एस पॉइंट पे। किस पे भाई? एस पॉइंट पे। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे एक कंपास ले लेते हैं, साथ ही साथ उसके स्केल की हेल्प से हम उसको मीजर करते हैं। अब जो जो लेंथ हमें बोली है ना वो लेंथ को हम यहाँ पे मीजर करेंगे, ठीक है। देखो सबसे पहले हमें बोला है कि सेंटर पी और क्यू है हमारे पास, रेडियस 3.7, तो पहले 3.7 रेडियस ले लेते हैं हम यहाँ पर, ठीक है भाई। तो 3.7 रेडियस हमने यहाँ पर ले ली, 3 5 6 7, तो यहाँ पर हम एक रेडियस ले लेते हैं ऐसे, और ये हमारा आ गया यहाँ पे 3.7। यहाँ पे हम इसको मेजर कर लेते हैं, ठीक है। ये हमने मेजर कर लिया 3.7 ही है, वापस देख लो एक बार, 5 6 7 7 और ये पूरा 3.7 है भाई। इसको पी पे रखेंगे, किस पे रखेंगे? पी पॉइंट पे रखेंगे और इसको कट कर देंगे भाई 3.7। तो हमने यहाँ पे कट कर दिया इसको 3.7 पे आर्क पे, ठीक है भाई। अब सेम टू सेम हमने इस आर्क को लगाने के बाद क्या करना है, फिर हमने 5.5 सेंटीमीटर जितनी कंपास को ओपन कर लेना है। तो ये रहा हमारा 5, ये रहा 5.5। अब इसको ओपन कर लो कंपास को भाई 5.5 जितना, ठीक है। ये कंपास को ओपन करने के बाद क्या करेंगे, अब यहाँ पे रखना है और इसको काट देते हैं इसके साथ, ठीक है भाई। ये काट दिया हमने, बट यहाँ पर थोड़ा दूर रह गया भाई, इसको थोड़ा वापस लगाना पड़ेगा हमें ताकि इसको कट कर सके, ठीक। कितना था ये? 3.7 था ना, तो 3.7 था। स्टार्टिंग में आप पहले ही बड़ा लगा लेना भाई, ठीक है, बाद में ऐसा ना करना पड़े। तो 3.7 ये रहा अपना, यहाँ पे रखा था हमने, ठीक है। ये इसको कट कर देगा, यहाँ पे कट कर रहा है, ठीक है भाई। अब जहाँ पे कट कर रहा है, अब क्या करते हैं, इसको हम मिला देंगे भाई दोनों पी और क्यू पॉइंट से। किससे मिला देंगे? पी क्यू और इससे, ठीक है। तो हम इससे मिला देते हैं भाई। इस पॉइंट का नाम हमने रखा है एस। क्या रखा है भाई? जहां पर इंटरसेक्ट करेंगे ना ईच अदर, इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट एस, एस पे इंटरसेक्ट कर रही है तो इस पॉइंट का नाम एस है। तो इसको क्या कर देना है, पी से और क्यू से मिला देना भाई। क्या कर देंगे इसको? पी से और क्यू से मिला देंगे। पहले पी से मिला देते हैं एक बार, फिर क्यू से मिला देंगे, और डार्क में मिला देना, इसको डॉटेड में मत करना, ठीक है भाई। ये हमने इसको मिला दिया पी से, और अब इसी पॉइंट को मिलाएंगे हम यहाँ पे किससे? क्यू से। तो हमने ये कर दिया भाई यहाँ पर क्यू पॉइंट, ठीक है भाई। ये हमने मिला दिया पी क्यू और इसका नाम है एस। क्या नाम है भाई? यहाँ पर इसका एस है, ठीक है। उसके बाद फिर चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट पे क्या बोला है? विद सेंटर पी एंड क्यू एंड रेडियस 4 सेंटीमीटर और 2.4 सेंटीमीटर ड्रॉ एन आर्क इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट आर। हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब एक पॉइंट मिलाएंगे यहाँ पर जिसका नाम होगा भाई आर, और उसकी लेंथ क्या होगी अपने पास? 2.4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले क्या करते हैं, कंपास पे मेजर कर लेते हैं भाई हम यहाँ पर इसको, कि हमें दिया यहाँ पर 4 सेंटीमीटर और 2.4। तो पहले 4 सेंटीमीटर को मेजर कर लेते हैं भाई हम यहाँ पे। ये हमने कंपास को ओपन किया भाई 4 सेंटीमीटर तक, ठीक है। अब इसको ओपन करके हम क्या करते हैं भाई, पी पॉइंट पे रखेंगे, इसको एक आर्क लगा देंगे यहाँ से साइड। हमने लगा दी, ये वाली आर्क लगा दी, ठीक है भाई। एक ये आर्क लगी हमारी 4 सेंटीमीटर की, ठीक है। उसके बाद क्या बोला इन्होंने कि 2.4 सेंटीमीटर की भी लगानी है आपने क्यू पॉइंट पे रखे। किस पे भाई? क्यू पॉइंट पे रखे। तो 2.4 मेजर कर लेते हैं वापस एक बार, 2.4 यहाँ पे हो जाएगा अपना, और इसको हम यहाँ पे करेंगे मीजर। तो 2.4 हमने मीजर कर लिया, इसको क्या रखेंगे? क्यू पॉइंट पे रखेंगे भाई, और इसको कट कर देंगे, ठीक है। जहां पर भी ये कट करेगा, इस पॉइंट का नाम आपने क्या रखना है भाई? आर रखना है। लिखा है इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट आर पॉइंट, तो हम ये आर पॉइंट पे यहाँ पर मीजर कर लेंगे इसको, ठीक है। तो इस पॉइंट का नाम हम यहाँ पे रख देंगे आर। तो हमने ये आर पॉइंट यहाँ पर बोला हुआ है, तो हम इसको क्या करते हैं यहाँ पे, इस पॉइंट का नाम आर रख देंगे, ठीक है। तो पहले मिला देते हैं, फिर बाद में रख देते हैं आर नाम इसका। तो हम क्या करते हैं, इसको पी से मिलाएंगे। किससे मिलाएंगे? पी पॉइंट से। ये हमने मिला दिया पी पॉइंट से, ठीक है। और ये हमने मिला दिया इसको आर पॉइंट, क्यू पॉइंट से भी, ठीक है। ये हमने इसको क्यू पॉइंट से भी यहाँ पे मीजर कर दिया। अब क्या करते हैं, पी क्यू, इसका नाम रखते हैं आर। तो हमारा क्या बन जाएगा? पी क्यू आर एस। एस से मिला देना भैया, अब इसको आर को एस से मिला देना ताकि हमारा यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल पूरा बन जाए। तो हम आर को मीट कर देते हैं भाई यहाँ पर एस पॉइंट से। ये आर पे रखा और इसको मिला दिया हमने एस पॉइंट से। तो हमारे पास यहाँ पर बन जाएगा भाई पी क्यू आर एस, ठीक है। ये पी क्यू आर एस हमारे पास क्वाड्रिलेटरल बन गया। नेमिंग तो कर दिया हमने, इसकी वैल्यू भी लिख देते हैं भाई, किस किस की लेंथ की कितनी वैल्यूज थी, ठीक है। तो जो ये हमने अभी अभी खींची थी, ये वाली इसकी थी 4 सेंटीमीटर। कितनी भाई? 4 सेंटीमीटर थी। ये वाली जो हमने खींची थी इसकी थी 2.4 सेंटीमीटर लेंथ।
और जो हमारी ये वाली थी भाई लेंथ, इसकी लेंथ हमारी कितनी थी, ये था हमारा पी एस, ठीक है। पी एस की लेंथ देख लो यहाँ पे कितनी दी हमें 3.7, तो ये थी 3.7। उसके बाद क्यू एस की भी दी है हमें, तो वह 5.5 कितनी है, तो ये थी 5.5 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। तो ये हमारा यहाँ पर क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में देखो भी हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पर, हमें बोला क्वेश्चन नंबर 8 में कि कंस्ट्रक्ट करना आपने क्वाड्रिलेटरल को जिसका नाम है ABCD, जिसके अंदर आपको AB की लेंथ 5.2 सेंटीमीटर दी है, BC की लेंथ आपको 3.6 और एंगल A हमें दिया 60 डिग्री, एंगल B हमें यहाँ पे 90 डिग्री दिया और एंगल C हमने दिया यहाँ पर 120 डिग्री। तो सबसे पहले हमें कंस्ट्रक्शन में देखते हैं क्या करना होगा। ड्रॉ कर लेते हैं एक लाइन सेगमेंट BC जिसकी लेंथ कितनी है भाई 3.6 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो यहाँ पर एक 3.6 सेंटीमीटर की एक लाइन को ड्रॉ करेंगे हम यहाँ पर कंस्ट्रक्शन के लिए। तो सबसे पहले स्केल की हेल्प से आपने 3.6 सेंटीमीटर आपने यहाँ पे एक लाइन खींच लेनी है भाई। BC में कर लेते हैं थोड़ा, ये हमारा यहाँ पे 3 हो गया, ये 5 पॉइंट और ये 6 यहाँ पे, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारी लाइन ड्रॉ हो चुकी है भाई ये 3.6 सेंटीमीटर की, ठीक है। अब लाइन का नाम क्या था अपने पास, BC था भाई, नाम रख देते हैं इसका, ये नाम है B और ये है C, ठीक है भाई। BC हमने यहाँ पे ड्रॉ कर ली है 3.6 सेंटीमीटर की। उसके बाद क्या बोला, नेक्स्ट देखते हैं कंस्ट्रक्शन में, आपने B के ऊपर एंगल बनाना है 90 डिग्री का, ठीक है। यदि आपको B के ऊपर आपने एंगल बनाना है 90 डिग्री का और उसको कट कर देना है BA 5.2, ठीक है। तो सबसे पहले आप एंगल बना लेते हैं B के ऊपर 90 डिग्री का। तो देखो भाई 90 डिग्री का एंगल कैसे बनाना है, तो सबसे पहले आपने कंपास ले लेनी है और उसको ओपन कर लेना है जितना कर सकते हो आप। यहाँ पे रख के आपने एक आर्क लगा देनी है इजिली, ठीक है भाई। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर हम जहाँ से हमने आर्क स्टार्ट की थी, कंपास को उतना खुला देना है, यहाँ पे रखेंगे, ये 60 डिग्री हो गया, ये यहाँ पे अपना 120 डिग्री हो जाएगा भाई, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे 120 डिग्री हो गया। उसके बाद यहाँ पे रखो इसको और यहाँ पे कट कर दो, बीच में एक आर्क लगा दो इजीली, और फिर इस पॉइंट पे रखो 120 वाले पे नीडल को और यहाँ पे रख के आर्क लगा दो। अब जहाँ से आर्क कटी है ना, उसको क्या कर देना आपने, सिंपली वहाँ से एक लाइन को पास कर देंगे भाई यहाँ पे, ठीक है। अब जहाँ पे हमने कट करी है ना ये वाली B वाली, तो इसको यहाँ से इजीली निकाल देते हैं हम। यहाँ पे ये हमारा है, यहाँ से B पे रखो और जहाँ से आर्क कट के कर गई है ना, वहाँ पे इजीली हम इसको बना देंगे। अब तो ये हमारा, इसको डॉटेड लाइन में रखना भाई, क्योंकि अभी लेंथ मेजर करेंगे तो उसके हिसाब से हम यहाँ पर कट करेंगे इसको, ठीक है। कितनी लेंथ की लेनी है उसके हिसाब से। अभी हमने यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना दिया भाई, ठीक है। अब एंगल बनाने के बाद हम यहाँ पे रफली क्या करेंगे, सिंपल हमने यहाँ पे क्या करना है, बोला है कि आपको BA, ठीक है, यानी कि A पॉइंट लगेगा ऊपर जहाँ पे भी लगेगा, 5.2 सेंटीमीटर इसको कट करना है। अब क्या करते हैं, कंपास की हेल्प से स्केल पे मेजर कर लेते हैं भाई 5.2 कितना होगा, ठीक है। तो कंपास लेते हैं और स्केल की हेल्प से 5.2 ओपन कर लो भाई इसको, ये 5 रहा, ये 1 रहा, ये 2 रहा, इसको ओपन कर लिया हमने यहाँ तक, ये रहा हमारा 5.2। तो इसको रखेंगे यहाँ पर और ये हमने कट कर दिया यहाँ पे, ठीक है भाई। तो जहाँ पे भी कट हुआ ना अपना ये वाला पॉइंट, ये हमारा 5.2 है भाई, कितना भी है हमारा 5.2 है। इसको अब डार्क कर देते हैं जहाँ तक हमारा 5.2 गया भाई, देख लेते हैं इसको, ये यहाँ तक गया तो इसको थोड़ा डार्क कर देंगे। अभी यहाँ पे ये हमने यहाँ पे 5.2 ओपन कर लिया, ठीक है भाई। अब ये हमने यहाँ पे 5.2 ओपन करके इसको लगा दिया। तो ये जहाँ पर कट हुआ है ना, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट को हम रखेंगे नेमिंग A, क्या रखेंगे, A नेमिंग रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद ये हमारी लाइन होगी AB, जिसकी लेंथ कितनी अपने पास 5.2 सेंटीमीटर, लिख देते हैं चलो लेंथ भी, ये हमारी लेंथ 5.2 सेंटीमीटर है, ठीक है भाई। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्या बोला, आगे बोला है कि आपने एंगल बनाना है C के ऊपर और उसको 120 डिग्री पे बनाना है, ठीक है। तो एंगल C पे बनाते हैं 120 डिग्री का, देखते हैं भाई एंगल C पे 120 कहाँ पे बनता है। तो हमने कंपास ले लेनी है भाई, कंपास को ओपन कर लेना है जितना आप कर सकते हो, ज़्यादा भी नहीं करना है, ये इतना कर लेते हैं चलो। C के ऊपर 120 बनाना बहुत ईजी, आपको पता ही है भाई, सिंपल आपने आर्क लगा देनी है एक तो, ठीक है भाई। ये हमने यहाँ पे आर्क लगा दी एक, ठीक है। आर्क लगाने के बाद क्या करना है, पहले बनता अपना 60 डिग्री का, आपको पता ही है, पहली आर्क होगी वो 60 डिग्री की होगी। नेक्स्ट 60 डिग्री पे आर्क रख के लगाएंगे तो होगी अपनी 120 की, कितनी की होगी भाई 120 की। अब 120 का एंगल अपना बन चुका है भाई, इसको क्या कर देते हैं, डॉटेड लाइन में निकाल देते हैं ऊपर की तरफ, ठीक है। तो हमने क्या कर देना, 120 अपना ये वाला सेकंड आर्क, तो यहाँ पे रखेंगे इसको और इसको कट करते हुए एक डॉटेड लाइन बना देते हैं भाई हम, ये हमने यहाँ पे बना दी ऊपर,
ज़्यादा लंबी भी नहीं लेनी है, थोड़ी ले लेना, पेज के अंदर ही रहे ताकि। ये हमने ये बना दिया भाई, 120 की है ये हमारे पास, ठीक है लेंथ। अब ये तक हमें नहीं पता कितनी लंबी लेनी है ये, तो उससे पहले हम क्या करते हैं, अब इन्होंने बोला है कि आपको सी पे तो बन गया अपना 120 एट सी पे, मेक एन एंगल एट ए इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब ए के ऊपर इस पॉइंट पे भी हमने क्या बनाना है भाई, 60 डिग्री का एंगल बनाना है। क्या बनाना है, 60 डिग्री का एंगल। तो कैसे बनाएंगे, देखो यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल। तो देखो भाई, सबसे पहले क्या करते हैं, कंपास लेके आपने ए के ऊपर एक आर्क लगा देनी है। ये रहा कंपास, और इसको यहाँ पे रख के ए के ऊपर एक आर्क लगा दो यहाँ पर इजीली। ये हमने आर्क लगा दिया भाई इस पे, ठीक है। अब आर्क लगाने के बाद इसको कट कर दो, यहाँ पे रखेंगे इसको, और ये कट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है भाई। कट करने के बाद जहां पर भी ये कट करेगी ये हमारा क्या हो जाएगा, 60 डिग्री का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 60 डिग्री का। उसके बाद क्या बोला है, विच इंटरसेक्ट एट डी पॉइंट। अब ये इसको लंबी लाइन निकालेंगे ना, तो ये सी पे इंटरसेक्ट, डी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा सी लाइन पे। तो उसको क्या करते हैं, अब यहाँ पर हम इजिली मीट कर देते हैं भाई इस लाइन के साथ। यहाँ पे पहले इसको एक लाइन खींच देते हैं, डॉटेड लाइन खींचेंगे। ये हमने यहाँ पे ऐसे रखना है इसको ए पॉइंट से, और डॉटेड लाइन निकाल देनी है भाई जो इसको क्रॉस करके जाएगा, ठीक है। ये हमने निकाल दी। अब यहाँ पे देख सकते हैं हम डॉटेड लाइन यहाँ पे कट करा ना, तो ये हमारा पॉइंट होगा डी। क्या होगा भाई, यहाँ पर इस पॉइंट का नाम दे देते हैं यहाँ पे डी नाम, ठीक है। और जहां जहां पे कट किया उन लाइनों को हम क्या कर देते हैं, थोड़ा डार्क कर देते हैं भाई अब, ठीक है, क्योंकि अब हमारा ये फाइनल आंसर आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे इसको भी डार्क कर दिया, और कहाँ पे मीट कर रही है, यहाँ पे इस वाला लाइन को। तो इस जहाँ पे डॉटेड लाइन थी इसको भी थोड़ा डार्क कर देंगे भाई। तो ये हमारा यहाँ पे ये वाला लाइन, इस लाइन को भी आपने क्या कर देना, डार्क कर देना, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर ये क्वेश्चन भाई कंप्लीट हो जाएगा। लेंथ हमें 2 ही दी थी तो हमने इसका यूज कर लिया है, 3.6, 5.2। एंगल हमारा ये बन चुका है भाई 90 डिग्री, ये बना हमारा 120, और ये बना हमारा 60 डिग्री एंगल, ठीक है। तो एंगल भी तीनों बन चुके हैं, और हमारा यहाँ पर ये कंस्ट्रक्शन हो चुकी है भाई कंप्लीट इस क्वेश्चन की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी अपने पास क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन दी हुई है भाई, आपको पैरेललोग्राम बनाना अपने यहाँ पर ABCD उसका नेमिंग होगा, ठीक है। इन विच BC आपको 6 सेंटीमीटर दिया है, CD आपको 4 सेंटीमीटर दिया है, एंड एंगल C बनाना आपने 60 डिग्री का। तो कंस्ट्रक्शन देखते हैं इसकी। सबसे पहले क्या करना होगा हमने यहाँ पे, फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ कर लेनी है एक लाइन सेगमेंट BC जिसकी लेंथ हमें दी है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो स्केल की हेल्प से क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक 6 सेंटीमीटर की लाइन को ड्रॉ कर लेंगे भाई यहाँ पे, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले BC को कर लेते हैं ड्रॉ, जिसकी लेंथ है 6 सेंटीमीटर। ये रखा हमने यहाँ पे भाई, अब इसको 6 सेंटीमीटर जितना ड्रॉ कर लिया। ये रहा 6 अपना, स्केल से हमने यहाँ पे इसको 6 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लेंगे। और इसकी नेम क्या हमारे पास, इसका नेम दिया हमें BC। तो ये हमारा B पॉइंट है, ये हमारा C पॉइंट है, जिसकी लेंथ है 6 सेंटीमीटर। कितनी है भाई यहाँ पे, 6 सेंटीमीटर है। इतना ड्रॉ करने के बाद क्या बोला उन्होंने, बोला है कि मेक एन एंगल एट C 60 डिग्री का। C पॉइंट के ऊपर आपने 60 डिग्री का एक एंगल बना लेना भाई। क्या कर लेना है, 60 डिग्री का एंगल। ये रहा हमारा C पॉइंट। 60 डिग्री का एंगल आपको पता कैसे बनाते हैं, हम कंपास की हेल्प से करेंगे। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर 60 डिग्री पे एक नीडल रखे कंपास की, और एक आर्क लगा देनी है भाई यहाँ पे, ठीक है। ये हमने यहाँ पे आर्क लगा दी, ठीक है। आर्क लगाने के बाद जहां पर पहला पॉइंट कट करेगा, पहली आर्क लगेगी ये वाली, ये हमारी होती है 60 डिग्री की, ठीक है। अब 60 डिग्री की आर्क लगाने के बाद आपने क्या करना है, इजिली यहां से एक रफली लाइन निकालनी है भाई, ठीक है। तो यहां से हम करेंगे कि रफली लाइन को ड्रॉ। लेंथ अभी तक हमने नहीं देखी इसकी, पहले लगा लेते हैं, बाद में देख लेते हैं जितनी लेंथ होगी उसके हिसाब से इसको कट कर देंगे भाई, ठीक है। ये रफली लाइन लगा दी हमने यहाँ से, जो कट करके जाएगी इस पॉइंट को, ठीक है। लेंथ हम अपनी तरफ से लगा लेते हैं, इसको लंबी कर लेते हैं पहले, बाद में जितनी दी होगी उसके हिसाब से कट कर लेंगे। ये हमने यहाँ पे एक लेंथ लगा दी, ठीक है भाई। अब लाइन लगाने के बाद क्या बोला इन्होंने, बोला है कि कट ऑफ एट 4 सेंटीमीटर। CD लाइन बन जाएगी, C पॉइंट तो है, जहां पे कट करेगी वो D पॉइंट हो जाएगा, और CD हमारी 4 सेंटीमीटर। तो आपने क्या कर लेना है, कंपास की हेल्प से और स्केल की हेल्प से आपने मेजर कर लेना है CD को, ठीक है। तो ये देखते हैं हम यहाँ पर C और D कितना दिया, हमें यहाँ पे दिया है 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर आपने यहाँ पे ओपन कर लेना है, और ये रहा हमारा यहाँ पे पॉइंट। तो इसको 4 सेंटीमीटर ओपन करने के बाद आपने क्या कर देना है, इजिली कट कर दो, इसे C पॉइंट पे रखो और कट कर दो भाई। जहाँ पे कट करेगा वो हमारा हो जाएगा यहाँ पे D पॉइंट। क्या हो जाएगा, ये हमारा D पॉइंट हो जाएगा भाई। इसको मान लेते हैं हम यहाँ पे D पॉइंट, और जिसको हमने D पॉइंट मानना है भाई, इसको थोड़ा डार्क कर देंगे अब लाइन को, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, क्योंकि हमारी ये शेडेड लाइन नहीं रही अब।
ये हमारे यहाँ तक फिक्स लाइन है, तो इसको कर लेते हैं यहाँ पे डार्क। तो हमने सी को डी से मिला दिया, उसको डार्क कर लिया, ठीक है भाई। अब यहाँ तक करने के बाद क्या करना आपने, आगे क्या बोला मैं, देखो कंस्ट्रक्शन के अंदर कि विद सेंटर डी और बी, हमने डी को सेंटर मानना और बी को सेंटर मानना है, ठीक है भाई। एंड रेडियस 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर की आपने ड्रॉ कर लेनी है एक आर्क, जो इंटरसेक्ट करेंगे आपस में एक पॉइंट पे, जिसको हम ए नाम देंगे। क्या नाम देंगे? ए। तो सबसे पहले क्या करेंगे भाई, यहाँ पे हम लेंगे यहाँ पर एक स्केल की हेल्प से, कितनी सेंटीमीटर की लाइन लेनी है भाई, 6 और 4 सेंटीमीटर की। कितने की? 6 सेंटीमीटर की और 4 सेंटीमीटर की हम यहाँ पे लाइन ले लेते हैं। पहले 6 ले लेते हैं, चलो। ये हमने 6 सेंटीमीटर जितना ओपन इसको कर लिया भाई, ठीक है। ओपन करने के बाद क्या बोला आपको कि 6 सेंटीमीटर आपने रखना है डी पॉइंट पे, डी पे 6 रखना है, बी पे 4 सेंटीमीटर रखना है, जो पहले नाम आएगा उसको रखना है भाई। डी पे रखा हमने इसको, और ये हमने 6 सेंटीमीटर की आर्क लगा दी यहाँ पे, ये लगा दिया मैंने यहाँ पे आर्क, ठीक है भाई। ये आर्क लगाने के बाद क्या बोला है, बी पे आपने 4 सेंटीमीटर जितना ओपन करना है। कितना करना है भाई? बी पे रखना आपने और 4 सेंटीमीटर जितना ओपन कर लो इसको। तो यहाँ हमने बी पे रखा, ये रखा हमने यहाँ पे बी पे, और ये हमारा होगा 4 सेंटीमीटर जितना ओपन। ये भाई ये हो गया यहाँ पे अपना बी पे 4 सेंटीमीटर। अब इस पॉइंट पे कट किया भाई इसने, कहाँ पे किया? इस पॉइंट पे कट किया, और जहां पे भी पॉइंट पे कट करती है वो हमारा पॉइंट क्या होगा, इन्होंने बोला ए पॉइंट होगा। वो कौन सा होगा? ये लिखा में, जहां पे कट करेगी वो हमारा ए पॉइंट होगा, ठीक है। अब ए पॉइंट बन चुका अपना ये, इस पॉइंट को अब क्या करते हैं, मिला देंगे डी से और बी से, ठीक है। तो पहले इसको मिला देते हैं भाई बी से। तो हमने क्या किया, बी पे रखा इसको, और डार्क लाइन ही खींचनी है भाई, यहाँ पे शेडेड लाइन ही खींचनी है अब। तो ये हमने यहाँ पे बी पॉइंट से मिला दिया। अब इसको मिलाना है डी पॉइंट से, ठीक है भाई। तो ये हमने डी पॉइंट पे रखा, और स्केल के साथ इसकी लाइन खींच देंगे बी पॉइंट पे, ठीक है। अब इसका नेमिंग कर देते हैं यहाँ पे, ये हो गया बी सी डी, और जहाँ पे ज्वाइन करेगा वो हो गया अपना ए पॉइंट, ठीक है भाई। तो हमारे पास बिल्कुल ही अच्छे से बन चुका है ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम। भाई पैरेलल है, ये साइड इस साइड के पैरेलल होगी, और ये साइड इस साइड के बिल्कुल ही पैरेलल होगी। अब इनकी वैल्यू लिख देते हैं भाई, कितनी कितनी लेंथ का था। ये जो यहाँ से डी पॉइंट से ए पॉइंट तक है, ये हमारी 6 सेंटीमीटर की लेंथ है। कितने की है भाई? अगर ये 6 है तो ये भी 6 होगी। अब ये कितने का था? 4 सेंटीमीटर का। कितने का? 4 सेंटीमीटर। अगर ये 4 है तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगी, ठीक है भाई। तो हमने यहाँ पर ये क्वाड्रिलेटरल कंप्लीट कर लिया है, पैरेललोग्राम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर हमें क्या बोला भाई, यहाँ पर हमें दिया कंस्ट्रक्ट करना एक पैरेललोग्राम जिसका नाम है PQRS, इन विच QR की वैल्यू हमें 4.7 दी है, एंगल Q हमें 120 डिग्री ड्रॉ करना है, और PQ की वैल्यू हमें 2.8 सेंटीमीटर दी है। तो कंस्ट्रक्शन में देखते हैं भी, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ पे ड्रॉ करनी होगी एक लाइन सेगमेंट जिसकी लेंथ कितनी है भाई, 4.7 सेंटीमीटर है, और उसका नेम होगा QR, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर भाई स्केल की हेल्प से ड्रॉ कर लेते हैं कि यहाँ पर लाइन, देखते हैं भाई कैसे करेंगे इसको। तो यहाँ पर हमारे पास स्केल, उसकी हेल्प से हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे भाई लाइन जिसकी लेंथ है 4.7, ये 4.5 6 और 7 यहाँ पे आ जाएगा अपने पास। ये हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर ली 4.7 की, ठीक है भाई। इसका नेम रख देते हैं यहाँ पे 4.7। उसके बाद 4.7 सेंटीमीटर हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद क्या करेंगे, हमने बनाना भाई यहाँ पर 120 डिग्री की लाइन है। क्या बनानी है यहाँ पे? 120 डिग्री की एक लाइन बनानी है, सॉरी 120 डिग्री का एक एंगल बनाना है क्यू के ऊपर, ठीक है भाई। यहाँ पर क्यू के ऊपर पॉइंट रखेंगे, और यहाँ पे 120 डिग्री का एक एंगल बना देंगे, ठीक है भाई। ये हमारी आर्क होगी। इसके यहाँ पर हमारे पास ये हो जाएगा पॉइंट यहाँ पे 60 डिग्री, और यहाँ पर हो जाएगा ये 120 डिग्री, ठीक है भाई। अब 120 डिग्री हमने ड्रॉ कर दिया है यहाँ पर, जिसको हमने क्या करना है, नाम रख देते हैं इसका भाई। पहले इसको रफली भी यहाँ पे हमने वो करना है, कट करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर हम यहाँ पे रखा हमने इसको, और ये हमने यहाँ पे एक रफली लाइन निकाल दी भाई यहाँ से ऐसे। ये हम यहाँ से इसको 120 डिग्री से रफली लाइन निकाल देंगे, ठीक है। और ये हमारी थी 4.7, थोड़ा ये टेढ़ा हो चुका भाई, थोड़ा सा इसको बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है भाई। ये हमारी होगी 4.7, जिसका नाम है अपने पास कितना, QR, ठीक है भाई। ये Q है, ये R है, ठीक है। और ये अब हमने क्या करना है भाई, इसको बोल रहा है कि 120 डिग्री बनाने के बाद Q पे इसको 2.8 सेंटीमीटर जितना खींच लेना भाई। हम क्या करेंगे, अब कंपास लेंगे, कंपास की हेल्प से 2.8 सेंटीमीटर ओपन कर लेते हैं भाई इसको स्केल की हेल्प से। ये हमने 2.8 सेंटीमीटर ओपन कर लिया भाई। 2 5 6 7 और 8, ये रहा यहाँ पे 2.8। जहाँ पर भी ये हमारा टोटल आ जाएगा,
इसको हमने क्या करना है, यहाँ रखना और इसको कट कर देना भाई यहाँ से। अब जहाँ पे कट किया ना, इसको हमें क्या करना है, यहाँ पर पूरे का पूरा डार्क कर देना है इसको। जहाँ तक हमने डॉटेड लाइन बनाई है इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे डार्क कर देंगे ड्रॉ। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या कर लिया, ये हमने इसको डार्क ड्रॉ कर लिया। ठीक है, तो जिस पॉइंट को हमने डार्क ड्रॉ किया उस पॉइंट का नाम रख देना हमने यहाँ पे पी क्यू नाम है ना भाई, तो यहाँ पे पी क्यू रख देते हैं। तो अपना हो गया पी क्यू आर। अब हमने क्या करना है, पी को और आर को सेंटर मानना है और हमने यहाँ पर ड्रॉ करनी है भाई दो आर्क जिसकी लेंथ होगी 4.7 और 2.8। जहां पर ये इंटरसेक्ट करेंगे आर्क उस पॉइंट को हम एस नाम दे देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पी पे और क्यू पे सेंटर मान के, तो सबसे पहले लेंथ देख लेते हैं। 4.7 दी है पी से, तो पी से 4.7 मेजर कर लो भाई। ये हमारे पास है 5, 6, 7। ये हमने यहाँ पे रखी नीडल और ये 4.7 जितना कंपास खोल लिया हमने। ठीक है भाई, यहाँ पे अब क्या करेंगे, पी पॉइंट पे रखेंगे भाई इसको। ठीक है, और आर्क लगा देंगे एक। ठीक है भाई, आर्क लगा दिया हमने 4.7 की। अब उसके बाद बोला 2.8 की आर्क लगानी है आपने, तो क्या करते हैं हम 2.8 जितना खोल लेते हैं। ये हमने 2.8 जितना खोल लिया, ये है भाई अपना 2.8। अब क्या करेंगे, इसको क्यू आर पॉइंट पे रखेंगे और इसको काट देंगे जहाँ पे कट कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे कट किया तो हमने इसको यहाँ पे काट देंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसको सिमिलरली एक दूसरे से मिला देंगे। जहाँ पर ये कट किया ना उस पॉइंट को एक दूसरे से यहाँ पर हम मिला देंगे ताकि हमारा ये यहाँ पर पी क्यू आर एस पॉइंट बन सके। तो यहाँ पर क्या करेंगे, आर पॉइंट ये अपना, इसको मिला देते हैं पहले जहाँ से कट किया उस पॉइंट से। ये हमने इससे मिला दिया। अब मिला देंगे इसको किससे, आर पॉइंट से भी। ठीक है, जो जहाँ पे कट किया ना उसको आर पॉइंट से मिला देंगे। ये हमने इससे मिला दिया। तो हमारे पास यहाँ पर बन गया भाई ये पी क्यू आर और इसका नाम दे देंगे हम यहाँ पे एस पॉइंट। क्या नाम दे देंगे भाई, एस पॉइंट। और हमने यहाँ पे इसको ड्रॉ कर दिया कि हमारा ये एस पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी लेंथ लिख लेते हैं। अगर ये 4.7 है तो ये भी कितना था भाई हमारा 4.7। ये कितना था 2.8 है, तो ये भी हमारा 2.8 सेंटीमीटर होगा। ठीक है भाई, सेंटीमीटर भी लिख देते हैं। चलो, ये हमारा यहाँ पर भाई क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो चुका है। इसकी कंस्ट्रक्शन हमने यहाँ पे ऐसे करनी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अभी अपने पास क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में देखो क्या दिया भाई हमें, कंस्ट्रक्ट करना हमने यहाँ पर एक पैरेललोग्राम को जिसका नाम है ABCD, इन विच BC की लेंथ हमें 5 सेंटीमीटर दी है भाई, CD की हमें 3 सेंटीमीटर दी है और डायगोनल भी दिया हमें अब की बार BD जिसकी लेंथ है 6 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, अब हमने यहाँ पे क्या करना है, ड्रॉ करना है इसको। देखो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन में क्या करना होगा, कंस्ट्रक्शन में हमें बोला है कि एक लाइन सेगमेंट बनाओ जिसकी लेंथ हमें कितनी दी है BC की 5 सेंटीमीटर। तो क्या करते हैं भाई, स्केल की हेल्प से यहाँ पर हम ड्रॉ करेंगे एक 5 सेंटीमीटर की लाइन को। ठीक है भाई, यहाँ पे स्केल की हेल्प से यहाँ पे 5 सेंटीमीटर जितनी एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं भाई हम यहाँ पर एक 5 सेंटीमीटर जितनी लाइन। तो ये हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है 5 सेंटीमीटर की लाइन। यहाँ पे स्केल पे हमने 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर ली है भाई, जिसका नाम रखेंगे हम यहाँ पर क्या, BC। क्या रखना भाई इसका नाम, BC रखेंगे, BC। और 5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ थी अपने पास। उसके बाद बोला क्या इन्होंने कि आपने क्या करना है, विद सेंटर B एंड C, B और C को सेंटर मानना है आपने। रेडियस 6 और 3 के साथ हमने ओपन करके कंपास को आर्क लगा देनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मैं यहाँ पे भाई कंपास की हेल्प से हम आर्क लगा देते हैं। पहले बोला 6 और फिर बोला 3, तो पहले 6 की ही लगा देते हैं भाई। ठीक है, तो हम क्या करते हैं 6 जितनी कंपास ओपन करेंगे। ये हमने कर ली कंपास ओपन। ठीक है भाई, कंपास ओपन करने के बाद B को सेंटर मानना है और C की तरफ लगाना है। ठीक है, तो ये हमने ऐसे लगा दी आर्क एक। ठीक है भाई, उसके बाद फिर बोला कि C को आपने किसको, C को आपने कितना खोलना है भाई 3 सेंटीमीटर तक। तो 3 सेंटीमीटर तक ओपन कर लेते हैं भाई कंपास को। ये कर लिया हमने 3 सेंटीमीटर तक इसको ओपन यहाँ पे रखेंगे और 3 सेंटीमीटर जितना ओपन करके आपने C पॉइंट पे रखना है आर्क को, नीडल को सॉरी, और उसको कट कर देना भाई। ये हमने यहाँ पे से कट कर दिया। अब जहां पर भी कट हुआ ना उसको आपने क्या करना, डार्क लाइन के थ्रू आपने वहां पर लाइन खींच देनी है भाई। तो सबसे पहले यहाँ से B से ही खींच देते हैं। चलो, तो ये हमारा यहाँ पर पॉइंट आया है, यहाँ पे कट किया है और इसको B पॉइंट से मिला देंगे डार्क लाइन के थ्रू। ये हमने B से मिला दिया इसे, और इसको फिर मिला देना भाई C से। किससे, C से भी मिला देना है जहां पर ये कट किया था। तो हमने यहां तक कर लिया भाई इसको। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लाइन देखते हैं क्या बोला है। हमने बोला था ना BD और CD को मिला देना है। ये BD है भाई, यहाँ पे कौन सा पॉइंट है, D है।
तो बी डी को मिला दिया और सी डी को भी मिला दिया, ज्वाइन कर दिया, ये पॉइंट भी हो चुका अपना। अब नेक्स्ट में देखो क्या बोला, फोर्थ पॉइंट में आपने अब बी और डी को, किसको, बी और डी को सेंटर मानना है और आपने 3 और 5 सेंटीमीटर की एक आर्क खींचनी है। पहले बी पे 3 सेंटीमीटर की और डी पे 5 सेंटीमीटर की आर्क खींचेंगे, ठीक है भाई। तो सबसे पहले क्या करते हैं, कंपास की हेल्प से यहाँ पर हम 5 और 3 सेंटीमीटर ओपन कर लेते हैं। इसको पहले करते हैं भाई 3 सेंटीमीटर, मेरे ख्याल से 3 था, हमने पहले ओपन किया था ना इसे, तो 3 सेंटीमीटर था ये, 3 सेंटीमीटर था। तो इसी की हेल्प से बस अब बी पॉइंट पे रखेंगे और एक आर्क लगा देंगे यहाँ पे भाई 3 सेंटीमीटर की। ये हमने आर्क लगा दी यहाँ पे 3 सेंटीमीटर की, ठीक है। अब क्या बोला इन्होंने कि आपने 5 सेंटीमीटर ओपन करना है, इसे कितना, अब यहाँ पे रखेंगे इसको 5 सेंटीमीटर यहाँ पे ओपन कर लेंगे और उसके बाद क्या कर लेंगे भाई, आर्क लगा देंगे हम इसको यहाँ पे रख के पॉइंट को। तो यहाँ पे रखते हैं हम इसको और यहाँ पर डी पॉइंट पे रख लेंगे यहाँ पे, और इसे ओपन करके भाई यहाँ पर हमने आर्क लगा देनी है 5 सेंटीमीटर की, ठीक है भाई। ये 5 सेंटीमीटर की हमने यहाँ पे आर्क लगा दी। अब क्या करते हैं, इन दोनों पॉइंटों को जोड़ देते हैं भाई, बोला आगे ज्वाइन कर देना, और इस पॉइंट का नाम होगा हमारे पास ए पॉइंट। क्या नाम होगा भाई, ए पॉइंट। तो पहले मिला देते हैं, बाद में करेंगे जो इन्हें, बाद में इनका नाम करते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, इस पॉइंट के ऊपर रखा और इसको बी पॉइंट से मिला दिया। उसके बाद क्या करेंगे, इसी को हमने मिलाना है किससे, डी पॉइंट से। तो हमने क्या किया, यहाँ पे इसको ओपन किया और डी पॉइंट से मिला दिया, ठीक है भाई। तो ये बन चुका हमारे पास, नाम रख लेते हैं भाई, चलो इसका ए नाम है। तो ए बी सी और डी ये हमारे पास बन चुका है भाई पैरेललोग्राम ए बी सी डी। इसकी लेंथ 5 है तो इसकी भी आपको पता है 5 सेंटीमीटर होगी। इसकी लेंथ 3 सेंटीमीटर है तो इसकी लेंथ भी अपने पास कितनी होगी भाई, 3 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। तो हमारे पास ये कंस्ट्रक्शन थी जो हमने कर लिया कंप्लीट। नेक्स्ट हमें दिया भाई क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में देखो क्या बोल रहा है, कंस्ट्रक्ट करना हमने एक पैरेललोग्राम ए बी सी डी, नेमिंग है इसका, जिसके अंदर हमें ए बी की वैल्यू 4.8 सेंटीमीटर दी है, बी सी की वैल्यू 3.5 सेंटीमीटर और डायगोनल भी दिया हमें ए सी जिसकी लेंथ है 5.4 सेंटीमीटर। तो हमें कंस्ट्रक्ट करना भाई, कंस्ट्रक्शन में देखो सबसे पहले क्या करना होगा हमें करना है ड्रॉ एक लाइन सेगमेंट जिसकी लेंथ है ए बी की 4.8 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेते हैं भाई, जिसकी लेंथ हमें कितनी दी है यहाँ पे 4.8 सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे यहाँ पे कंपास इसके स्केल की हेल्प से 4.8 सेंटीमीटर जितनी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये 4.5, 6, 7 और 8 यहाँ पे हमारे पास लग जाएगा। इसको यहाँ से ड्रॉ कर लिया हमने, ये होगी हमारे पास 4.8 सेंटीमीटर की लेंथ वाली लाइन, ठीक है भाई। इसका नाम रख लेते हैं 4.8 सेंटीमीटर है और नेमिंग क्या थी भाई इसकी, ए और बी। उसके बाद देखो हमें क्या बोला भाई, हमें बोला गया कि ए और बी को आपने पॉइंट मानना है, रेडियस 5.4 और 3.5 जितनी आपने लेंथ खींच देनी है भाई, आर्क लगा देना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, स्केल और कंपास की हेल्प से लेंथ ओपन कर लेते हैं। पहले बोला 5.4 और फिर बोला 3.5, तो पहले 5.4 को ओपन कर लेते हैं। ये हमने 5 ले लिए हैं यहाँ पे भाई, और 5 के बाद ये 4 आ गए यहाँ पे, ठीक है। तो 5.4 जितनी हमने ओपन कर लिए कंपास, और इसको हमने लगा देना अब यहाँ पे ए पॉइंट पे रखोगे आप, और ए पॉइंट पे रख के आपने क्या करना है, सिंपली आर्क लगा देनी है कि भाई, ठीक है। ये हमने आर्क लगा दी। उसके बाद क्या करना है, बी पॉइंट पे रखना है और कंपास ओपन करनी है भाई 3.5 अब की बार। कितनी करनी है, 3.5 ओपन कर लेंगे यहाँ पे। ये हमारा 3 और ये हो गया 5 पॉइंट, ठीक है। और ये हमने यहाँ पे इतनी ओपन कर लिया। इसको क्या करेंगे, अब बी पॉइंट पे रखेंगे और यहाँ पे आपने क्या कर देना है, ओपन कर लेना है और इसको अब यहाँ से काट देंगे ऐसे, ठीक है। अब जिस भी पॉइंट पे कटा है ना ये, आपने क्या करना है, इसको मिला देना भाई ए पॉइंट से और बी पॉइंट से। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ए पॉइंट ये अपना, और जहाँ पे कट किया वहाँ पर क्या करेंगे, इसे मिला देते हैं भाई ए पॉइंट से। डार्क लाइन के थ्रू मिला देना है, ये इससे मिला दिया। अब इसको भी मिला देते हैं भाई इस पॉइंट से, बी पॉइंट से। तो यहाँ पे इसको बी पॉइंट से मिला दिया, ठीक है भाई। हमने ए बी और इस पॉइंट का नाम रखा भाई सी, क्या रखा है, सी। तो ये पॉइंट हो गया अपना सी। अब बोला भी था उन्होंने कि अब मिलाने के बाद ए सी और बी सी को ज्वाइन कर देना, जो हमने कर दिया। ए सी को और बी सी को ज्वाइन कर दिया भाई हमने यहाँ पर। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम सिंपली ए बी सी तो हो गया। अब हमने नेक्स्ट देखना है भाई क्या करना है। नेक्स्ट में बोला इन्होंने आपने कंपास की हेल्प से ही ड्रॉ कर लेनी है भाई अपने कितनी आर्क, देखो अगेन विद द सेंटर ए एंड सी। अब हमने ए और सी को सेंटर मानना है, रेडियस 3.5 और 4.8 लेनी है। तो 3.5 तो मेरे ख्याल से पहले ही खुली हुई अपनी, देख लेते हैं एक बार, चेक कर लेते हैं। 3.5, हाँ भाई 3.5 हमारी पहले ही ओपन है। तो इसको क्या करते हैं, ए पॉइंट पे रखते हैं और आर्क लगा देते हैं भाई यहाँ से, जहाँ भी लगेगी अपनी, ये लगी अपनी आर्क, ठीक है भाई। अब बाकी कितना बोला इन्होंने, 4.8, कितना बोला भाई 4.8 जितना ओपन कर लेना अपने यहाँ से, 4.8 जितना। तो क्या करोगे आप, 4.8
8 ओपन कर लोगे, 4 5 6 7 8 यहाँ तक आ गया। और उसके बाद आपने क्या कर लेना, ओपन कर लेना इसको सिंपली। तो यहाँ पे हमने इसको सिंपली ओपन कर लिया। अब क्या करेंगे, इसको सी पॉइंट पे रखेंगे भाई और आर्क लगाएंगे। ये रहा हमारे यहाँ पे सी पॉइंट जो भी बनाया था हमने, इसके ऊपर रख के आपने क्या करना है, कट कर देना बस इसको सिंपली, ठीक है। ये हमने इसको कट कर दिया। अब जहाँ पर भी कट हुआ ना, इसी पॉइंट को हमने मिलाना है भाई ए से और सी पॉइंट से। तो क्या करेंगे, यहाँ पर जहाँ पे कट किया ध्यान से आपने मिला देना उसे ए और सी पॉइंट से। तो यहाँ पे कट कर रहा हमारा ए पॉइंट ये रहा अपना, और सी पॉइंट से भी मिलाएंगे इसे। तो पहले ए से मिला देते हैं, तो ये हमने ए पॉइंट से मिला दिया। अब इसको मिलाते हैं भाई सी पॉइंट से। ये हमारा थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगा, ये यहाँ पे ऐसे। अब क्या करेंगे, इसको मिला देते हैं भाई सी पॉइंट से, ठीक है। तो हमने ये मिला दिया, तो हमारा क्या बन गया भाई यहाँ पे, ये ए बी सी और ये नाम था डी। बाद में लिखा भी हमने यहाँ पे क्या कर देना है, ए डी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे और ज्वाइन कर देंगे ए डी और सी डी को भी, ठीक है भाई। हमने इसको ज्वाइन भी कर दिया बाद में। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपने पास ए बी सी और डी हमारे पास यहाँ पे बन चुका है क्वाड्रिलेटरल, ठीक है भाई, जिसका नाम है पैरेललोग्राम बन चुका है। अब इसके ऊपर लेंथ लिख देते हैं, 4.8 है, तो ये भी हमारे पास 4.8 सेंटीमीटर हो जाएगा। BC हमारे पास कितना भी, यहाँ पर BC की हमें लेंथ दी हुई थी कितनी, 3.5, ठीक है। तो अगर ये 3.5 सेंटीमीटर है तो हमारे पास ये भी 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है भाई। ये भी 3.5, ये भी 3.5। बीच का जो डायगोनल था उसकी लेंथ हमारे पास कितनी थी भाई, यहाँ पर AC की जो लेंथ थी हमारे पास हो जाएगी यहाँ पर 5.4 सेंटीमीटर हमारे पास यहाँ पे इसकी लेंथ हो जाएगी, ठीक है भाई। यहाँ पर हमारा एक क्वेश्चन ABCD जो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम था वो कंस्ट्रक्ट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी अपने पास क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखो कैसे करना भी, यहाँ पे कंस्ट्रक्ट अ पैरेललोग्राम ABCD इन विच डायगोनल हमें AC 5.6 सेंटीमीटर दिया हुआ है यहाँ पर, और साथ ही साथ डायगोनल BD भी दिया है जिसकी लेंथ 6.2 सेंटीमीटर है। अब एंगल देखना हमने यहाँ पे इनके बीच में कितना बना हुआ भाई, 60 डिग्री का। तो एंगल भी दिया हुआ हमें यहाँ पे, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे भाई, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेते हैं AC जिसकी लेंथ हमें दी है यहाँ पर 5.6 सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे भाई, यहाँ पर हम 5.6 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। तो हमने क्या कर देना, यहाँ पे 5.6 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। ये रहा हमारे पास 5.6, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको ड्रॉ कर लेते हैं, थोड़ा आगे कर लेते हैं इसको, यहाँ से बना लेते हैं। 5.6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। 5 हो गया, ये 6 हो गया यहाँ पे, और ये बन गया हमारे पास यहाँ पे 5.6 सेंटीमीटर की एक लाइन, ठीक है। नेमिंग कर लेते हैं, इसकी नेमिंग जगह दी हमें यहाँ पर, क्या नाम दिया इसका, AC दिया हुआ, ठीक है। तो हम रख लेते हैं इसका नाम A और C। उसके बाद क्या बोल रहा है, बाइसेक्ट करना है इसको, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करने से ईच अदर एट O पे। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्ट क्या होता है भाई, देखो ध्यान से, हमने क्या करना है, परपेंडिकुलर आगे आने वाले क्वेश्चनों में जो नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे उसमें भी हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करना होगा। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना भाई, इस एक्सरसाइज से थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बाकी तो क्वेश्चन सारे इजी थे, थोड़ा डिफरेंट है इनसे। तो क्या करेंगे, आपने कंपास लेनी है, जो आपने लेंथ खींची है ना, इस लाइन को क्या करना, हाफ से ज्यादा कंपास, देखो मैंने हाफ से ज्यादा ओपन कर लिया इसको। अब A पॉइंट पे नीडल रखनी है और आर्क लगा देनी है ऊपर भी और नीचे भी। एक यहाँ पे आर्क लगा देंगे ऐसे, और एक आर्क लगा देंगे नीचे की तरफ ऐसे, ठीक है भाई। आपने क्या कर देना है, 2 आर्क लगा देनी है कंपास को हाफ से ज्यादा ओपन करके, जैसे जो हमने टोटल लेंथ है ना इसकी हाफ से ज्यादा ओपन करके ऊपर भी और नीचे भी आर्क लगा देनी है। सिमिलरली कंपास को इतना ही ओपन रहने देना है और आपने C पॉइंट पे रखना है नीडल को और कट कर देना है। एक बार यहाँ पे कट कर देंगे और एक बार इसको इस वाली लाइन से कट कर देंगे, ठीक है भाई। ये हमने यहाँ से कट कर दिया। अब क्या करेंगे, अब जहाँ पे कट हुआ है ना इसको क्या करेंगे, रफली ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे भाई, रफली हमने ड्रॉ कर लेना है इसको, जहाँ पे कट करके गया ना ये, इसको हम यहाँ पे रफली जहाँ से कट करके जाएगा उसको हमने रफली यहाँ से एक लाइन लगा लेनी है बीच में से भी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रफली लाइन लगा लेते हैं यहाँ पे, जो कि मैंने ऐसे लगा दी अभी, ठीक है। ये हमारी रफली लाइन हो चुकी है। अब जो हमारा बना है ना ये हमारा क्या है, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर बाइसेक्ट हुआ है यहाँ पे, ठीक है। इसी को बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करना। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम इजिली, सिंपल है। अब जहां पर हमारा ये पॉइंट आया कट के, ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर नीडल रखना भाई। देखो हमने क्या बोलता है, जो यहाँ पे कट करेगा ना इस पॉइंट का नाम हमारा क्या होगा, यहाँ पे O पॉइंट होगा। क्या होगा ये, इसका नाम रख लेते हैं, चलो ये हमारा होगा O पॉइंट। ये हमने यहाँ पे इसको O पॉइंट बना दिया भाई, ठीक है। ये हमने इसको O पॉइंट बना दिया। अब क्या करेंगे, सिंपली इन्होंने बोला कि अब आपको O पॉइंट के ऊपर ड्रॉ करनी है एक लाइन मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। 60 डिग्री एंगल बनाना है O पॉइंट के ऊपर। तो आपने क्या करना है, सिंपल है बिल्कुल, नीडल को रखोगे O पॉइंट के ऊपर, ठीक है भाई। ये रख दिया हमने, और यहाँ पे आपने क्या करना है, एक आर्क लगा देनी है भाई। इस साइड से लगा दो चाहे उस साइड से, आपकी मर्जी है। इस साइड से लगा लेते हैं, चलो
ये आपने आर्क लगा दिया यहाँ पे, ठीक है भाई। अब क्या करना आपने, ओ पॉइंट पे यहाँ पे जहाँ पे कट किया था स्टार्टिंग से इस पे रखना है और कट कर देना है। ये आपका हो जाएगा भाई यहाँ पर कितना, ये हो जाएगा आपका 60 डिग्री एंगल। अब आपने क्या करना है, 60 डिग्री एंगल तो बन चुका अपना। अब क्या करेंगे, रफली लाइन ड्रॉ करते हैं इससे भाई। ये हमने क्या कर देना है, रफली लाइन जहाँ से कट करके गया ना बीच से बिल्कुल यहाँ से हमने निकालना, और इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, रफली लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे, ठीक है भाई। तो हमने यहाँ पे रखना है रफली लाइन ड्रॉ करने के लिए, और यहाँ पे क्या करेंगे, इसको यहाँ से भी कट करते हो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि लाइन ड्रॉ कर देंगे इजिली। आपने इसको अभी भी डॉटेड ही रखना लाइन को, क्योंकि अभी इसके बाद हम इसकी लेंथ मेजर करके इसको फिर कट करेंगे, ठीक है भाई। बस आपने अभी डॉटेड लाइन रखनी है थोड़ा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, डॉटेड लाइन को खींच देते हैं बोथ साइड। तो हमने खींच दिया, ज़्यादा लंबी भी नहीं खींचनी है, थोड़ी खींच लेना। ये हमने डॉटेड लाइन को यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। अब उसके बाद देखते हैं मैंने क्या करना है। तो हमें क्या दिया हुआ था यहाँ पर, हमें बोला गया था कि जो आपकी लेंथ है टोटल, जो दूसरा डायगोनल है, एक तो डायगोनल हो गया हमारे पास ए सी, इसकी लेंथ भी थी 5.6, अभी लिखी नहीं हमने, बाद में लिखेंगे इसको। तो अब क्या करते हैं भाई, यहाँ पर हम टोटल लेंथ दूसरे डायगोनल की थी 6.2, कितनी थी भाई 6.2। तो आपने क्या कर देना है, कट कर देना है इसको 6.2 को दो पार्ट में, 2 से डिवाइड करेंगे तो 3.1 आएगा। तो आपने क्या करना, अब कंपास और स्केल की हेल्प से 3.1 जितनी लेंथ आपने ओपन कर लेनी है भाई। अब 3.1 जितनी लेंथ हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। ये होगी हमारे पास 3.1 और ये हो जाएगा यहाँ पे अपना 3.1, ठीक है भाई। कंपास को इतना ओपन करके आपने क्या कर देना, सिंपली कट कर देना भाई बोथ साइड। जहाँ पे कट करेगी उस लाइन को फिर डार्क कर देंगे। अब एक तो यहाँ पे कट और ये साइड से, तो ये ठीक है भाई। अब इस दूसरी साइड भी करना आपने, दूसरी साइड कहाँ पे कट कर रही है, यहाँ पे कट कर रही है, ठीक है। तो दोनों साइड अब हमने कट कर लिया। अब क्या करेंगे, इसको डार्क कर देते हैं इजिली बस। तो जहां जहां कट करेगी वहां इसको डार्क कर देते हैं। ये हमने यहाँ पे जहां जहां पे कट करी है उतनी लाइन को डार्क करना, बाकी हमारी डॉटेड ही रहेगी अभी भी। तो ये हो गया हमारा यहाँ से, ठीक है भाई, हमने डार्क कर दी। अब बोला क्या आगे, यहां तक करने के बाद बोला कि आपने क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना है किसको, ए बी को, बी सी को, सी डी को, ए डी को। अब ए तो हमारा हो गया ये, ठीक है। अब इसको कहाँ, बी और डी पॉइंट पे करना है, किससे करना है, बी और डी पॉइंट पे। तो ये हमारा जो यहाँ पे कट हुआ ना, इसको पॉइंट को बुलाएंगे हम बी पॉइंट। क्या बुलाएंगे भाई, यहाँ पे बी पॉइंट बुलाएंगे, ठीक है। और जो यहाँ पर कट हुआ है इस पॉइंट को बुलाएंगे हम यहाँ पे डी पॉइंट। तो अब हमने क्या करना है, ए को बी से, बी को सी से, सी को डी से और ए को डी से, सभी को आपस में मिलाना। तो एक एक करके मिला देते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे सी को मिलाते हैं भाई डी से, सॉरी सी को बी से मिला लेते हैं पहले। तो ये हमने सी पॉइंट रखा, यहाँ पे हो जाएगा अपने पास ये बी से मिल गई। अब बी को किससे मिलाएंगे, ए से मिला देते भी यहाँ पर। ये ए हो गया, ये बी हो गया अपना। तो ये हमने क्या किया, इसको ए से मिला दिया। अब क्या करना है, इसको डी पॉइंट से मिलाना भाई। क्या करना है, डी पॉइंट से मिला देंगे इसको सी पॉइंट को, ठीक है भाई। ये हमने सी पॉइंट रखा और ये हमने इसको मिला दिया डी पॉइंट से। अब क्या करना है, डी को मिलाना है ए पॉइंट से, किससे भी, ए पॉइंट से। तो ये रहा हमारा डी पॉइंट और उसको मिला देंगे किससे, ए पॉइंट से। तो ये बन चुका भी हमारा कौन सा क्वाड्रिलेटरल, ए बी सी डी, ठीक है। जिसके अंदर इसकी डायगोनल की लेंथ देख लेते हैं क्या थी, ऊपर वाले की इस डायगोनल की लेंथ अपने पास भाई 5.6 सेंटीमीटर, 5.6 सेंटीमीटर। और जो ये वाला डायगोनल बना अपने पास, ये वाला जिसका नाम है बी डी, उसकी लेंथ हमें दी थी 6.2। तो 3.1 हमारे पास इस साइड था और 3.1 इस साइड है, हाफ हाफ किया था ना हमने ये। तो टोटल कितना हो जाएगा अपने पास भाई, ये 6.2 हो जाएगा जो हमें गिवन था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं भाई, इस एक्सरसाइज का क्या बोला है। इसके अंदर हमें बताया गया है कि कंस्ट्रक्ट करना एक रेक्टेंगल हुज एडजेसेंट साइड्स आर 4.7 सेंटीमीटर एंड 3.2 सेंटीमीटर। दी हुई हमें उसकी एडजेसेंट साइड्स। तो कंस्ट्रक्ट करना हमने एक रेक्टेंगल जिसकी सबसे पहले कंस्ट्रक्शन में देखो क्या करना होगा, हमें ए बी लाइन को ड्रॉ करना है जिसकी लेंथ 4.7 सेंटीमीटर दी हुई है। तो क्या करेंगे भाई, कंपास की हेल्प से एक 4.7 सेंटीमीटर की लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। पहले तो देखो भाई 4.7 सेंटीमीटर हमारा ये रहा, 4 5 6 7, ये 4.7 यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा 4.7 हो जाएगा भाई, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 4.7 की जो लाइन हमने लगाई है इसके ऊपर हमने ड्रॉ क्या करना है, यहाँ पर देखो क्या दिया है, हमें बोला है कि कंस्ट्रक्ट करना है ए बी एक्स, बी के ऊपर 90 डिग्री एंगल बनाना है। तो सबसे पहले नाम रख लेते हैं इसका, ये होगा हमारा ए पॉइंट, ये होगा हमारा यहाँ पे बी पॉइंट। टोटल लेंथ कितनी अपने पास यहाँ पर भाई, इसकी हमें इसकी लेंथ दी हुई है टोटल 4.7 जो हमने लगाई है। तो इसको लिख सकते हो आप 4.7 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, बी के ऊपर 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे, ठीक है भाई। तो आपने क्या करना है, कंपास की हेल्प से 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लेना। देखो कैसे करेंगे भाई,
बी पॉइंट पे नीडल रखनी है और आपने क्या करना है, एक आर्क लगा देनी है भाई, नीडल रख के बी पॉइंट पे, ये हमने लगा दी यहाँ पे आर्क। ठीक है भाई, अब क्या करेंगे, यहाँ पे रखेंगे पॉइंट और इसको कट कर देंगे यहाँ से, फिर यहाँ पे रखेंगे, कट कर देंगे इसको यहाँ पे। अब यहाँ पे रखना हमने इसको और यहाँ पे कट कर देंगे, उसके बाद यहाँ पे रखना है और कट कर देंगे। अब जहाँ से भी निकल के जाएगी ना लाइन, उस लाइन को हमने क्या कर देना है, डॉटेड लाइन में बना देना है। तो डॉटेड लाइन में बनाएंगे, देखो भाई यहाँ पे कैसे बनेगा, ये हमारा बी पॉइंट था, डॉटेड लाइन खींच दो एक आराम से। उसके बाद मेजर करेंगे जो भी लाइन होगी हमारे पास, ये हमने लाइन खींच दी यहाँ से। अब हमारे पास कुछ ऐसा बन चुका है भाई। अब इस पूरी लाइन का नाम रख देंगे x, तो हमारा एंगल बन गया ABX और ये 90 डिग्री का भाई। ठीक है, जो हमें बोला गया था यहाँ पे ABX 90 डिग्री का बोला गया था ना, तो हमारे 90 डिग्री का बन गया ABX। अब क्या करेंगे, इसको B को सेंटर मान के 3.2 सेंटीमीटर की रेडियस जो हमें बोली गई है यहाँ पे, इसको कट करेंगे भाई। ठीक है, तो स्केल की हेल्प से यहाँ पे क्या करेंगे, एक रेडियस ले लेंगे यहाँ पे भाई। ठीक है, 3.2 सेंटीमीटर, ये 2 रहा अपना यहाँ पे और ये रहा अपना 0 पे ऐसे, तो 3.2 सेंटीमीटर की रेडियस होगी। इसको यहाँ पे रखना है और लगा देनी हमने एक आर्क। इतना ही इसको ओपन करके रखना है भाई। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसको भी इतना ही ओपन करके रखेंगे और आर्क लगा देंगे। अब की बार यहाँ पर ए पे रख के आर्क लगा दो एज इट इज। ठीक है, ये वैसे तो मैं 4th पॉइंट 5th पॉइंट में बोला, लेकिन हम पहले कर रहे हैं क्योंकि हमारी सेम है ना ओपनिंग साइज इसका। ठीक है, अब क्या करना, हमने इसको डार्क कर देना भाई। पहले उस वाली लाइन को जो हमने डॉटेड बनाई थी ना, उसको थोड़ा डार्क कर देंगे। तो देखो भाई क्या करेंगे, यहाँ पे इसको रखना है और थोड़ा डार्क कर दो इस लाइन को जो हमने डॉटेड लाइन बनाई थी, ये हमने इसको डार्क कर दिया। अब क्या करेंगे, हमने 4.7 सेंटीमीटर जितनी आर्क ओपन कर लेनी है और इसको रखकर यहाँ पे कट कर देंगे। यहाँ पे रखना है नीडल को और फिर कट करेंगे। पहले 4.7 सेंटीमीटर जितनी आर्क ओपन कर लेते हैं भाई, ये हमने कर लिया यहाँ पे 4.7 सेंटीमीटर जितनी आर्क। ठीक है भाई, इसके बाद ओपन करके क्या करेंगे, इसको हम रख लेंगे इसको इस पॉइंट पे, यहाँ पे रखना और कट कर देना इस आर्क को जो हमने अभी भी लगाई थी 2 मिनट पहले। ठीक है, तो ये हमने इसको कट कर लिया, नाम कर देते हैं और इन सभी को मिला देते हैं भाई। जो आर्क लगी है ना यहाँ पे कट कर रहा पॉइंट, पहले इसको ए से मिलाएंगे, ये मिला दिया हमने ए से, और ये हमने कर दिया इसको यहाँ से मिला देंगे। ठीक है भाई, ये हमने इसको इस पॉइंट से मिला दिया जहाँ पे कट किया था। ये नाम रख देते हैं भाई इनका। अब ये ए था, ये बी था, ये सी पॉइंट बना था अपना, और ये हमारे यहाँ पे बन गया था भाई डी पॉइंट। कौन सा, डी पॉइंट बन गया था। ठीक है, अब हमने यहाँ पे बना दिया। अब इसकी लेंथ लिख देते हैं भाई, ये 4.7 है तो ये भी कितनी होगी 4.7। ये हमारी 3.2 है सेंटीमीटर, तो इसके सामने वाली इसको बोलते हैं हम 3.2 सेंटीमीटर। ये हमारी होगी यहाँ पे 3.2 सेंटीमीटर और हमारा रेक्टेंगल यहाँ पे बन चुका है ABCD। और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये कंप्लीट होता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास भाई क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या दिया हमें, कंस्ट्रक्ट करना हमने यहाँ पे एक रेक्टेंगल जिसका नाम है ABCD, इन विच AB हमें 4.5 सेंटीमीटर दिया है, डायगोनल दिया हमें अब की बार AC इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अब कंस्ट्रक्शन देखते हैं इसकी कैसे करेंगे। सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जिसका नाम है AB और इसकी लेंथ दी हमें 4.5 सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले एक लाइन को ड्रॉ करेंगे यहाँ पे जिसकी लेंथ हमें दी है भाई 4.5 सेंटीमीटर। ये हमने यहाँ पे रखा और 4.5 सेंटीमीटर जितनी एक आर्क खींच लेते हैं यहाँ पे। ये 4.5 हो गया और हमने ये बना लिया यहाँ पे 4.5 सेंटीमीटर की आर्क। ठीक है भाई, इसका नाम रख देते हैं यहाँ पे। क्या नाम दिया हमें इसका, AB दिया हमें, AB नाम दिया हुआ इसका, जिसकी लेंथ हमारे पास 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, उसके बाद AB हमारा हो गया 4.5 सेंटीमीटर। अब हमें बोला गया है कि ABX यानी कि B के ऊपर हमें 90 डिग्री का एंगल बनाना है भाई। तो क्या करेंगे, यहाँ पे B के ऊपर एक 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बना देंगे। तो आपने क्या करना है, कंपास की हेल्प से B के ऊपर आपने जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, इससे प्रीवियस क्वेश्चन था जो फर्स्ट वाला अपना, उसमें ऐसे बनाया था हमने ABX एंगल। तो ये हमारी आर्क होगी, यहाँ पे रखा ये हो जाएगा हमारा 60 डिग्री, यहाँ पे रखेंगे ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे 120। 60 पे रखना है, आर्क लगानी है, 120 पे रखना है और आर्क लगानी है। इसको कट कर देते हैं भी, आर्क को जहाँ पे कट होगी वो हमारा 90 डिग्री बन जाएगा। यहाँ पे कट किया तो ये 90 डिग्री होगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम रफली लाइन लगाएंगे भाई। ठीक है, रफली लाइन लगा देंगे यहाँ पे, इसको कट करके जाएगी जो। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम यहाँ पे ऐसे रखेंगे और इसको डॉटेड लाइन में बना देंगे। ये हमने यहाँ पे इसको डॉटेड लाइन बना दी भाई। ठीक है,
यहाँ पे हमने भाई लाइन लगा दी है, ठीक है। लाइन लगाने के बाद क्या करना हमने, अब सिंपली बोला गया हमें, क्या दिया गया है कि आपने क्या करना है, ए को सेंटर मानना है यहाँ पर और 6 सेंटीमीटर के एक आर्क को ड्रॉ करना है, ठीक है। तो आपका वो सी पॉइंट हो जाएगा। तो क्या करेंगे हम, सिंपली यहाँ पे लेंगे भाई कंपास की हेल्प से 6 सेंटीमीटर पहले मीजर कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम करेंगे कंपास और स्केल की हेल्प से 6 सेंटीमीटर मीजर कर लिया हमने क्या करना है, ओपन कर लेना भाई कंपास को 6 सेंटीमीटर जितना, ठीक है। ये हमने इसको ओपन कर लिया 6 सेंटीमीटर जितना। ओपन करने के बाद क्या करना, आपने सिंपली इसको रखना है ए पॉइंट पे और भाई कट कर देना है जहाँ पे भी कट हो। यहाँ पे कट हो रही है तो वहाँ पे कर देंगे कट। अब जहाँ पे भी ये कट हुई है ना, इसको आपने क्या करना है, सिंपली डार्क कर देना लाइन को, ठीक है। क्या कर देंगे, इस लाइन को यहाँ पे डार्क बना देंगे। यहाँ पे ये हो गया हमारा, यहाँ पे इतना है हमारा यहाँ पर ये पार्ट, तो इसको क्या करेंगे, डार्क कर देंगे ऊपर से लेके नीचे तक पूरा। और यहाँ पे जहाँ पे कट किया इसको थोड़ा डार्क करके यहाँ पे पॉइंट बनाकर इसका नाम रख देंगे भाई सी। क्या रख देंगे, सी। अब क्या करना है, बीसी को हमने रेडियस माना है, यानी कि जितनी भी हमारी बीसी आई है ना, बीसी को देखो हमारी कितनी है, यहाँ पे कहाँ पे कट किया बीसी ने, ये यहाँ से लेके यहाँ तक कट किया है। अब इतना ही हमने कंपास को ओपन कर लेना जहाँ पे कटा है, ठीक है। जितना भी कटा है ना, इस पॉइंट के ऊपर रख के यहाँ पे हमें ए पॉइंट पे सेंटर मानना है और उसको कट कर देना है। क्या कर देना है, ए पॉइंट पे सेंटर मान के उसको कट कर देंगे। बाकी फिर वही सेम टू सेम हमने क्या करना है, सी पॉइंट पे जाना है और रेडियस हमें दी है भाई, यहाँ पे क्या दी है हमें, रेडियस। यहाँ पे रेडियस दी हुई है हमें, उसको क्या कर लेंगे, यहाँ पे सी पॉइंट पे रख के कट कर देंगे। हमारा डी पॉइंट अभी कितना, डी पॉइंट। और उससे पहले हमें एक और काम करना होगा भाई, यहाँ पे जब हमने इसको ए पॉइंट पे रख के काटा था ना, यहाँ पे ये वाला जो सी पॉइंट काटा था, इसको भी आपस में मिलाना होगा, ये डायगोनल एसी हो जाएगा ना, जिसकी लेंथ हमें दी हुई है यहाँ पे। तो क्या करेंगे, यहाँ पे डायगोनल एसी भी बना देते हैं पहले, बाद में देखते हैं फिर आगे। हम यहाँ पे इसको रखेंगे और ये सी से मिला देंगे। तो जो एसी है ना हमारा, ये गिवन हमें एसी कितना था, 6 सेंटीमीटर, तो ये डायगोनल हमें 6 सेंटीमीटर गिवन था, ठीक है। अब हमने क्या किया है, आर्क ये तो लगा दिया हमने। अब हमारे पास ये ए हो गया, बी हो गया, सी। अब हम ये डी पॉइंट बना रहे हैं भाई, क्या बना रहे हैं यहाँ पे, हम इसको डी पॉइंट बना रहे हैं यहाँ पे। तो आपने क्या करना है, सी के ऊपर रखना है यहाँ पर, और हमें क्या करना है, जैसे हमें ए बी दिया ना, तो ये भी हमारा ए बी ही होगा, ये भी 4.5 ही होगा। तो आपने क्या करना है, सिंपली सी को आपने सेंटर मान के 4.5 सेंटीमीटर जितनी कंपास ओपन कर लेनी है। तो पहले आप क्या करोगे, 4.5 सेंटीमीटर जितनी कंपास ओपन कर लोगे। अब ये हमने 4 और ये हो गया 0.5, हमने एक कंपास ओपन कर ली इतनी भाई। कंपास ओपन करने के बाद आपने क्या करना है, सी पॉइंट पे रखना है और आपने क्या करना है, सिंपली आर्क लगा देनी है भाई। जहाँ पे पहली आर्क लगी थी ना, इस आर्क को कट कर देगी ये, ठीक है। ये यहाँ पे इस आर्क को कट कर दिया इसने। अब हम क्या करेंगे, सिंपली इसको ए से और सी से मिला देंगे, ठीक है। लास्ट में लिखा भी हमने यहाँ पे जॉइन ए डी एंड डी सी, तो हम ए डी और डी सी को मिला देंगे आपस में। तो यहाँ पे हम रखते हैं इसको ए के पास और जहाँ पे कट किया ना वहाँ पे मिलाएंगे इसे। ये रहा हमारा कटिंग पॉइंट, जहाँ पे इंटरसेक्ट किया इसको ए से मिला दिया। अब इसी पॉइंट को हमने मिलाना है सी से। किससे मिलाना है भाई, सी से मिलाना है। तो हम मिला देंगे इसको सी से। ये हमारा सी पॉइंट है, ये हो गया हमारा यहाँ पे सी पॉइंट। अब हमें इसका तो पता है ये 4.5 है, तो ये भी हमारा कितना होगा भाई, यहाँ पे 4.5 सेंटीमीटर ही होगा, ठीक है। ये हमारा कितना है हमें नहीं पता ना, ये पता, तो इसको मेजर कर लेते हैं एक को भी, बाकी तो दूसरा तो सेम ही होगा। यहाँ से लेके ये हमारा 3 पॉइंट आया हमारे पास, ये 8 सेंटीमीटर आया भाई। कितना आया, 3.9 ही लगा के चल लो आप, 3.9 सेंटीमीटर आया है, जो कि हमारा ये बना है पॉइंट अब, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको नाम दोगे 3.9 सेंटीमीटर और ये भी आपका कितना है भाई, 3.9 सेंटीमीटर, क्योंकि ये सेम है तो ये भी सेम ही होगा। आप देख भी सकते हो यहाँ पे 3.9 ही सेंटीमीटर है पूरा पूरा ये भी, ठीक है भाई। तो ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है भाई, क्वेश्चन नंबर 2। इसको बस आपने नाम डी दे देना भाई, ठीक है, डी नाम दे देना है। इनकी ये लेंथ आ जाएगी और अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी अपने पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो भी हमें क्या दिया है, यहाँ पर बोला है कि आपको कंस्ट्रक्ट करना है यहाँ पर एक रेक्टेंगल जिसका नाम है ABCD, इन विच डायगोनल हमें दिया है AC, जिसकी लेंथ हमें दी है 6.3 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद बोला है कि एंगल बिटवीन देम टू डायगोनल इज 45 डिग्री, और दोनों डायगोनल्स के बीच में एंगल क्या होगा हमारे पास, 45 डिग्री होगा। तो कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे हम यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट AC, ठीक है, जिसकी लेंथ हमें 6.3 सेंटीमीटर दी हुई है यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम स्केल की हेल्प से एक लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, जिसकी लेंथ हमारे पास 6.3 सेंटीमीटर दी है। तो स्केल ले लिया हमने, अब इसको ड्रॉ करते हैं रफली, बस 6.3 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं पहले। तो ये हमारा यहाँ पे रहा 6.36 हो गया, 1 2 3 ये आ जाएगा भाई यहाँ पर। यहाँ से लेके आपने ड्रॉ करनी है इसको यहाँ तक, ठीक है भाई। तो ये हमारे पास 6.3 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ हो चुकी है यहाँ पर।
जिसका नाम हमें दिया है ए सी, ठीक है भाई, हमें दिया इसका नाम ए सी। अब आपको बोला क्या गया है यहाँ पर कि आपको इसको बाइसेक्ट करना है ओ पॉइंट पे। तो बाइसेक्ट हमने पहले भी सीखा था भाई, एक्सरसाइज 19A के सबसे लास्ट क्वेश्चन में हमने बाइसेक्ट करना सीखा था। कैसे करते हैं बाइसेक्ट? आपको इसको कंपास लेनी है, कंपास को हाफ से ज्यादा ओपन करना है, जो भी लाइन आपको दी है, देख लो लाइन को हाफ से ज्यादा ओपन किया हुआ है, इसको बोथ साइड आर्क लगा देनी है भाई, यहाँ पे भी आर्क लगानी है आपने और यहाँ पे भी आर्क लगानी है, ठीक है। उसके बाद यही नीडल आपने रखनी है सी पॉइंट पे और इस आर्क को कट कर देना है बोथ साइड से, यहाँ से भी कट होगी और इस साइड भी इसको कट कर देंगे। जहां पे कट हुई है उन दोनों पॉइंटों को आपस में हम यहाँ पर मिला देंगे भी, ठीक है। यानी कि उन दोनों पॉइंटों से एक ड्रॉ लाइन करेंगे जो कि हमारी क्या होगी, रफली लाइन होगी। हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे रखा और इसको यहाँ पे रखा और यहाँ से इसको एक लाइन लगाएंगे जो इसको कट करके जाएगी यहाँ से पॉइंट से। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं, ये लाइन हमारी रफली लाइन होगी जो इसे यहाँ पे कट कर रही है भाई, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लाइन लगा दी भाई रफली जो इसको कट करके जा रही है, ठीक है। और जहाँ पे कट किया है ना, इस पॉइंट को हमने नाम दे देना भाई ओ पॉइंट। क्या नाम देंगे इसको? ओ पॉइंट नाम दे देंगे। उसके बाद देखते हैं इसमें क्या बोला भाई, ये हमने पहले इसको ओ पॉइंट नाम दे दिया जहाँ पे यहाँ पे कट की है। अब इसके बाद बोला कि आपने ओ के ऊपर बनाना है 45 डिग्री का एंगल। कितना बनाना है भाई हमने? ओ के ऊपर 45 डिग्री एंगल ड्रॉ करेंगे हम यहाँ पर। देखते हैं 45 डिग्री एंगल हमारा कितना बनेगा। यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, कंपास की हेल्प से 90 डिग्री एंगल आपको बनाना होगा भाई। 90 डिग्री एंगल बन जाने के बाद आप उसको 45 बना सकते हैं, क्योंकि 90 होता है जो उसको बनने के बाद अगर उसका हम हाफ कर देंगे ना, तो 90 का हाफ अपने पास होता है भाई 45। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमने बना लिया ऐसे आर्क, आर्क को यहाँ पर रखेंगे इस पॉइंट पे और पहले 60 का बनेगा, 60 के बाद यहाँ पे रखेंगे, फिर बनेगा अपने पास ये कितने का, 120 का। और जहाँ पर ये दोनों आर्क कट करेंगे, एक यहाँ पे कट कर रही है और एक हमारी यहाँ पे कट कर रही है, यानी कि ये हमारा हो गया यहाँ पर पॉइंट्स रफली, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमारा ये पॉइंट बना है, यानी कि सेम टू सेम इसी लाइन को ही कट कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, यही पॉइंट कट कर रहा है यहाँ पे। अब हमने क्या करना है, सिंपली यहाँ पे रखेंगे भी आर्क को और इसको यहाँ से थोड़ा कट कर देते हैं यहाँ पर। अब आप कंपास कितनी भी ओपन कर सकते हो, जरूरी नहीं उतनी करनी है। यहाँ पे रखो, यहाँ पे आर्क लगा देनी है और यहाँ पे रखेंगे तो इसको भी कट कर देंगे, यहाँ से हमारी ये कट हो जाएगी और ये हमारा एंगल बनेगा यहाँ पर 45 डिग्री का, ठीक है। अब जो हमारा एंगल बना ना 45 डिग्री का, इसको आपने क्या करना है, रफली लाइन को ड्रॉ कर देना है, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस लाइन को रफली यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे, जो कि हमारी लाइन यहाँ से कट करके जाएगी वो पॉइंट को, और ये हमने बोथ साइड निकालना भाई पॉइंट, ठीक है। लाइन उस साइड आगे की तरफ भी जाएगी, ठीक है, और लाइन पीछे की तरफ भी आएगी भाई, ठीक है। ये हमने यहाँ पे कर लिया, ये हमारा रफली ड्रॉ हो गया हमारा, ठीक है। अब उसके बाद देखो आपने क्या करना है भाई, ये लाइन ड्रॉ होने के बाद इन्होंने बोला है कि लाइन को आपने क्या करना है, ओडी और ओबी। अब ये जो हमारा ए सी बना था ना, ये हमारा बीडी पॉइंट बनेगा और बीडी में ओबी और ओडी होगा, जो हमारा वो हाफ होगा एसी का। एसी का हाफ क्यों होगा, क्योंकि जो दोनों डायगोनल होंगे, एसी डायगोनल, यहाँ पे मैं एक चीज बता देता हूँ आपको रफली बना के थोड़ा, ये अगर हमारा यहाँ पर कोई भी क्वाड्रिलेटरल है भाई, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं रेक्टेंगल, हमारा रेक्टेंगल में अगर ये डायगोनल हमारा 6.3 सेंटीमीटर दिया है, तो इस डायगोनल की लेंथ भी हमारी 6.3 सेंटीमीटर होगी। क्या होगी, दूसरे वाले डायगोनल की लेंथ भी सेम होगी। मैंने रीजन में भी लिखा है यहाँ पर कि बिकॉज डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल्स आर इक्वल, कि डायगोनल होते हैं जो रेक्टेंगल के वो इक्वल होते हैं, इसलिए अगर इसकी लेंथ 6.3 है तो इसकी लेंथ भी 6.3 होगी। तो अब हम यहाँ पे यही करेंगे, अगर हमारा ये 6.3 था तो 6.3 का हाफ कर लेंगे, यहाँ पे हाफ कर लेंगे भाई 6.3 का। तो हाफ करते तो देखो 2 3 जा 6, 2 1 जा 2 और बच गया अपने पास कितना भाई, 1 बचा है, तो 2 5 जा 10। तो हमारा अभी आया जो आंसर वो आया 3.15। तो हमने क्या करना, अब 3.15 इस साइड लाइन खींचनी है और 3.15 ओके उस साइड लाइन खींचनी है। तो अब आपने पेंसिल ले लेनी है या कंपास की हेल्प से हम क्या करेंगे, पहले 3.15 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच लेते हैं भाई। आपने क्या करना है, 3 पे रखना है और 2 और 1.5 के बीच में यहाँ पे रख लेना है, ठीक है, बिल्कुल बीच में इनके। और यहाँ पे हमने क्या करना है, आर्क खींच देनी, ये इतनी आर्क होगी भाई अपने पास, यहाँ पे थोड़ा सा और ओपन कर लो इसे, ये हो गया अपने पास पूरा 3.15, ठीक है भाई। अब 3.15 की हम क्या करेंगे, बोथ साइड आर्क खींचेंगे, यहाँ पे रखा हमने और यहाँ पे जहाँ पे कट कर रही है वहाँ पे, और ऐसे सेम टू सेम इस साइड भी घुमा के जहाँ पे कट कर रही है यहाँ पे। अब जहाँ पे भी कट कर रही है ना ये, उनको हम क्या करेंगे, यहाँ पर बोथ साइड डार्क कर देंगे पेन की हेल्प से। तो क्या करते हैं यहाँ पे हम बोथ साइड, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, कितना डार्क हुआ यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक और ये यहाँ तक, ठीक है भाई। अब ये जो हमारा बना ना अब इस टाइम,
ये हमारा यहाँ पर होगा इस पॉइंट को और इस पॉइंट को नाम दे देंगे भाई हम यहाँ पर। ये हमारा होगा A B C D, ये B पॉइंट होगा, ये हमारा हो गया यहाँ पे B पॉइंट C D, और ये हमारा यहाँ पे हो गया D पॉइंट। ठीक है भाई, B C D पॉइंट हो गया। अब हमने सिर्फ करना क्या है, सिंपली बोला मैं आगे करने के लिए कि A B B C C D और D है, सभी को आपस में मिला देना है एक एक करके। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, A B को ही मिला देते हैं स्टार्टिंग में। ये हमने A और B को रखा, स्केल की हेल्प से मिला दिया। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर हम D और C को भी मिला देते हैं। यहाँ पे D पॉइंट पे रखा और C पॉइंट पे रखा, और यहाँ पे दोनों के बीच में एक लाइन खींच देंगे भाई, ये होगी हमारी CD पॉइंट। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम C और B पॉइंट को भी यहाँ पे मिला देते हैं भाई। C और B पॉइंट ये रहा हमारा, और इन दोनों के बीच में हमने लाइन खींच देनी है इजीली, बस ये एग्जैक्ट लाइन खींचनी है भाई, बिल्कुल स्ट्रेट। ये हमने यहाँ पर बना दिया। D और A पॉइंट को मिला दो भाई, सारे पॉइंट मिल जाएंगे। फिर उसके बाद ये हमारा हो गया A और D पॉइंट। तो ये हमारा बन चुका है भाई यहाँ पर A B C D, एक रेक्टेंगल बन चुका अपना, जिसका डायगोनल हमारा AC था, जिसकी लेंथ थी 6.3 सेंटीमीटर। तो अपना 6.3 सेंटीमीटर का था, ये हमारा 3.15 का, और ये भी 3.15, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 6.3 सेंटीमीटर का। ये हमारा A B C D हमारा यहाँ पर एक ये रेक्टेंगल अब कंप्लीट हो चुका है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास भाई, क्वेश्चन नंबर 4 देखियो क्या बोल रहा है इसके अंदर भाई। कंस्ट्रक्ट करना एक स्क्वायर जिसकी साइड हमारे पास 4.8 सेंटीमीटर दी हुई है। कंस्ट्रक्ट करना आपने यहाँ पे देखो कैसे, कंस्ट्रक्शन में क्या करना होगा, सबसे पहले आपने यहाँ पर ड्रॉ करनी है भाई एक लाइन सेगमेंट जिसकी हमें लेंथ दी हुई है 4.8 सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे, स्केल की हेल्प से यहाँ पे हम 4.8 सेंटीमीटर की एक लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले। तो 4.8 सेंटीमीटर, ये हमारा हो गया 4.5 6 7 8, यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक हमें ड्रॉ कर देना है एक 4.8 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट। इसका नाम है हमारे पास ए बी। तो ए और बी पे हमने ड्रॉ किया 4.8 सेंटीमीटर की लाइन। उसके बाद देखो क्या बोला हुआ हमें यहाँ पर, हमें बोला है कि आपने बोथ साइड परपेंडिकुलर बनाने हैं, ए पे भी और बी पे। नेक्स्ट लाइन में बोला है ए और बी आपको ड्रॉ करना है यहाँ पर परपेंडिकुलर, ए एक्स और बी वाई जिसका नाम होगा। तो हम सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे भाई, स्केल की हेल्प से और कंपास की हेल्प से 90 डिग्री, परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री बनाना। तो सबसे पहले बोथ साइड 90 डिग्री बनाएंगे, ए पॉइंट और बी पॉइंट पे। 90 डिग्री बनाने के लिए हम, आपको पता है 90 डिग्री एंगल कैसे बनता है, सिंपली आपने क्या करना है, कंपास लेकर उसकी हेल्प से पहले 60 और फिर 120 का एंगल बना लेना है, और फिर दोनों को बाइसेक्ट कर देंगे। ये हो गया हमारा 60, ये हो गया हमारा 120। अब दोनों पे आर्क रखनी है भाई, यहाँ पे भी रखेंगे और यहाँ पे भी। ये हमारा साइड बन गया 90 डिग्री का। ठीक है भाई, अब यहाँ पर 90 डिग्री के बनने के बाद हमें क्या करना है, नेक्स्ट पे बना देते हैं, बी पॉइंट पे बनाना ना, इसलिए तो इकट्ठा ही बना देते हैं, बाद में फिर हम आर्क लगा देंगे इनसे। ये हमने कर दिया भाई यहाँ पर आर्क। उसके बाद सबसे पहले बनेगा यहाँ पर 60 डिग्री का, फिर बनेगा यहाँ पर 120 डिग्री का भाई। ठीक है, ये बन गया 120 डिग्री का। अब दोनों को मिला देते हैं, यहाँ पे कट करेगा, यहाँ पर ये कट करेगा यहाँ पर, और दोनों के दोनों बन जाएंगे यहाँ पे 90 डिग्री के। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपली हमने एक आर्क लगा देनी है यहाँ पर डॉटेड लाइन में। किस में लगाएंगे, डॉटेड लाइन में लगाएंगे पहले तो, फिर देखते हैं कितनी लेंथ दी है उसके हिसाब से करेंगे भाई। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर आर्क लगा देनी है सिंपली डॉटेड लाइन में। उसके बाद बी पॉइंट पे भी हम क्या करेंगे, आर्क बना देंगे ऐसी सेम टू सेम जो हमारी डॉटेड होगी भाई। ये हमने यहाँ पे इसको भी डॉटेड लाइन में खींच देना है। इन आर्क का नाम रख देते हैं, दिया उन्होंने वैसे तो, ए एक्स और बी वाई। तो ये ए है तो ये हमारी लाइन होगी एक्स, ये बी है तो ये होगी हमारी लाइन वाई। तो ए एक्स और बी वाई हमने यहाँ पर आर्क बना दिया भाई। ठीक है, डार्क लाइन बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा भाई, लेंथ को मेजर करना होगा। लेंथ हमारी 4.8 सेंटीमीटर दी हुई है, तो कंपास लेंगे और उसकी हेल्प से क्या करेंगे, यहाँ पर 4.8 सेंटीमीटर की हमने यहाँ पे लाइन को ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, 4.8 सेंटीमीटर वापस ओपन कर लेते हैं भाई हम। ये हमारा हो गया 8, ये हमारा हो गया यहाँ पे 0 से 4.8। अब क्या करते हैं, जितनी भी हमने कंपास को ओपन किया है, बोथ साइड ए पे भी और बी पॉइंट पे भी आर्क लगानी है। पहले ए पे लगा दी, फिर इसको रखना है बी के ऊपर आर्क लगानी है, फिर बी पे आर्क लगा देंगे भाई। ठीक है, तो क्या करेंगे, अब इनको डार्क कर देते हैं जहां पर हमने अभी आर्क लगाई है ये। तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे रखेंगे और जहां तक आर्क ने टच किया वहां तक इसको लाइन को डार्क कर देंगे थोड़ा पेन के साथ। ये हमने यहाँ पर क्या करना है भाई, ये हमने यहाँ पे लिया और ए पॉइंट को डार्क कर दिया। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर
इस पॉइंट को हमने यहाँ पे रखकर यहाँ पे इसको डार्क कर देंगे, इस लाइन को भी, बी पॉइंट को भी, ये हमने डार्क कर दिया भाई। अब क्या करेंगे, जहां पर हमारे दोनों लाइनें कट की हैं उन दोनों लाइनों को आपस में मिला देना भाई। ये हमारे दोनों लाइन यहाँ पे कट करी थी ना, तो इस पॉइंट पे से इस पॉइंट तक हमने इसको मिला दिया। नाम रख लेते हैं भाई चलो अब इनका, ए बी, और ये हमारा सी पॉइंट हो जाएगा, ये हमारा डी पॉइंट हो जाएगा। ये भी लेंथ 4.8 है, ये भी 4.8 सेंटीमीटर है, ये भी 4.8 सेंटीमीटर है, और ये भी 4.8 सेंटीमीटर है। और यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया हुआ है कंस्ट्रक्ट करना एक स्क्वायर जिसका हमें डायगोनल दिया हुआ है एक 5.6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं भाई इसको कैसे ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हमने लाइन सेगमेंट खींचनी है भाई, यहाँ पर एक AC जिसका नाम AC है और उसकी लेंथ हमें दी है 5.6 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंपास की हेल्प से एक लाइन सेगमेंट को यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं पहले, जो कि है 5.6 सेंटीमीटर की। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 5.6 सेंटीमीटर, ये 5.5 और ये 6 हो गया भाई। यहाँ पर इसको यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं, ये हमने ड्रॉ कर ली 5.6 सेंटीमीटर की एक लाइन, ठीक है भाई। ये हमारी हो चुकी है 5.6 सेंटीमीटर की एक लाइन जो हमने ड्रॉ कर ली है। नाम रख लेते हैं भाई इसका AC, क्या रख लेंगे यहाँ पे, AC नाम रख लेते हैं भाई यहाँ पे AC। अब हमें बोला गया है कि इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करना है O पॉइंट पे। किस पे भाई, O पॉइंट पे हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्ट किया है। हमने पहले भी परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करना सीखा है, कैसे करते हैं हम, सिंपली कंपास को हाफ से ज़्यादा ओपन कर लेना भी हमने, जो भी लाइन हमारे पास है, और उसको नीडल A पर रखनी है और उसको बोथ साइड कट करना है, यहाँ पे भी, इस साइड भी और इस साइड भी कट करना है, ठीक है। फिर वही नीडल उतनी ही कंपास ओपन रहने देनी है, C पे रखना है पॉइंट, उसको कट करना है जो हमने पहले लगाई थी, नीचे की तरफ भी हमें कट करना होगा ऐसे। अब जहां पर कट हुआ है उसको हमें क्या कर देना है, सिंपली ड्रॉ कर देनी है उनके बीच में से एक लाइन। ये हमने यहाँ पे इनके बीच से एक लाइन खींच लेनी है भाई आराम से, ये हमने रखा यहाँ पर और यहाँ पर, इसको हम रफली क्या करते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं इनके बीच में से लाइन। ये हमने यहाँ पर ऐसे ड्रॉ कर लेनी है भाई लाइन, जो इन दोनों को कट करके निकले लाइन, ठीक है। और जो ये लाइन निकलती है भाई, ये आपस में एक 90 डिग्री का एंगल भी बनाती है। यहाँ पर जो हमारा ये एंगल बना ना, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना है, इसको चेक करने के लिए हमें क्या करना होता है, यहाँ पर हम सिंपली रखेंगे और 90 डिग्री एंगल चेक करना, तो आप यहाँ पे एक बना के देख सकते हो 90 डिग्री। ये हमने यहाँ पर ऐसे बनाई लाइन, ये हमने लाइन खींच दी। अब क्या करेंगे, यहाँ पे रखना आपने कंपास को और काट देना है 60 में, फिर यहाँ पे रखोगे 120 में काट देना है। अब यहाँ पे देखो ये लाइन इसी लाइन को कट कर रहा है, यहाँ पे यहाँ से बनाएंगे तो ये भी इसी लाइन को ही कट करेगा भाई, ठीक है। तो देखो ये पूरा पूरा यहीं पे कट कर रहा है, ठीक है। तो यानी कि ये हमारा 90 डिग्री का एंगल बना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये हमारा 90 डिग्री का ही एंगल है, यहाँ पर ये जो हमने बनाया है ये 90 डिग्री का ही है। उसके बाद अब क्या करेंगे, हमने करना है, इसकी टोटल लेंथ कितनी थी अपने पास, थी हमारे पास 5.6। अब हमने, ये तो हमारा AC हो गया, ये जहां पर कट किया ये हमारा हो गया यहाँ पे O पॉइंट। कौन सा भाई, O पॉइंट। और यहाँ से AB यानी कि OB और OD हमें जो लाइन खींचनी है उसकी लेंथ 2.8 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंपास को लेंगे और 2.8 सेंटीमीटर जितनी कंपास को ओपन कर लेते हैं स्केल की हेल्प से। तो यहाँ पर हमारा 2.5, 6, 7, 8 और यहाँ पर इसको रखेंगे और ये हो जाएगा हमारे पास 2.8 सेंटीमीटर जितना ओपन। और इसको क्या करना है, बोथ साइड ऊपर भी और नीचे भी कट कर देंगे। ये यहाँ पे हुआ कट इस साइड और यहाँ पे कट होगा इस साइड। जहां जहां पे कट किया है ना, इस पॉइंट को हमने क्या कर देना है, दोनों साइड मिला देना भाई, ऊपर की तरफ पे भी और नीचे की तरफ पे भी, यानी कि दोनों को डार्क कर देना लाइन को, जहां से जहां तक ये कट करके इस टाइम गया हुआ है। तो ये हमारा यहाँ पे इस पॉइंट से लेके हमने मिला देना है इसको भी नीचे जहां पे कट किया इसने, इस पॉइंट तक। जहां पर ये दोनों पॉइंट कट हुए हैं उनका नाम रख देंगे भाई। A के बाद आता है B, तो यहाँ पर इस पॉइंट का नाम रखेंगे यहाँ पे B, ये हमें C दिया हुआ, और जहां पे ये कटा हुआ इस पॉइंट का नाम रखेंगे हम यहाँ पे D, ठीक है। अब इन पॉइंटों को मिला देते हैं भी आपस में, लिखा भी है यहाँ पे, ज्वाइन कर देना है AB और BC को, AB, BC और AD और BC सारा कुछ मिला देंगे यहाँ पे हम। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इनको मिला देते हैं भी, यहाँ पर हम यहाँ पे रखेंगे इस पॉइंट को, इस पॉइंट से मिला दिया हमने, AB को मिला दिया। अब B और C को भी मिला देते हैं। ये हमने B पे रखा पॉइंट और ये हमने C से मिला दिया ऐसे। उसके बाद C को रखना है और इसको D पॉइंट से भी मिला देना हमने यहाँ पे। ये हमने C पॉइंट पे रखा और इसको D से मिला दिया। अब D को A से मिला देंगे भाई यहाँ पर, ये हमने A पे रखा और D पे रखा,
और ये हमने मिला दिया इसे ए से। तो जो हमारा बना है अभी ए बी सी डी, ये हमारा बना है भाई हमारे पास एक स्क्वायर, जिसकी लेंथ हमें कितनी दी हुई है यहाँ पर, इसकी लेंथ हमें डायगोनल की लेंथ थी जो हमारे पास ये वाली लेंथ दी थी जो थी 5.6 सेंटीमीटर। कितनी थी भाई अपने पास यहाँ पे 5.6 सेंटीमीटर थी। और ये हमारी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुकी है क्वेश्चन नंबर 5 की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो भाई हमें क्या बोला है यहाँ पे, कंस्ट्रक्ट करना आपने एक रोम्बस जिसका नाम है ABCD, इन विच जो हमारा AB दिया है वो दिया 4.3 और ए एंगल हमारा है वो 45 डिग्री दिया हुआ है। तो हम इसको कंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे, सबसे पहले हमने क्या करना है, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेनी है जिसकी लेंथ हमारे पास होगी 4.3 सेंटीमीटर, उसका नाम होगा AB। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे स्केल की हेल्प से यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं भाई एक 4.3 सेंटीमीटर की आर्क को। ठीक है, ये हमने यहाँ पे क्या किया 4.3 सेंटीमीटर की आर्क लेंगे यहाँ पे 4, 5, 6 और ये हो गया यहाँ पे 3 पे भाई। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक हमने ड्रॉ कर ली 4.3 की आर्क। उसके बाद इसका नाम क्या था भाई, नाम रख लेते हैं, इसका नाम था AB। ठीक है, नाम रखने के बाद इसका 4.3 इसकी लेंथ हमें यहाँ पे दी थी 4.3 सेंटीमीटर। अब बोला है कि ए एंगल के ऊपर आपने ड्रॉ करना है एक 45 डिग्री का एंगल। तो सबसे पहले ए के ऊपर हम 45 डिग्री एंगल बना देते हैं भाई। कैसे बनेगा अपने पास 45 डिग्री एंगल, ए पे आपने कंपास रखनी है और पहले 90 डिग्री ड्रॉ कर लेना भाई। कितना ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले 90 डिग्री यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं हम। यहाँ पे ये हमने रखा आर्क और यहाँ पे कट करेंगे इसे ऐसे और यहाँ पे कट करेंगे इसे यहाँ पे ऐसे। ठीक है भाई, अब यहाँ पे करेंगे हम इसको ऊपर की तरफ कट और यहाँ से करेंगे इसको ऐसे कट। तो जहाँ पर भी ये कट करेगा ना वो हमारा कितना होगा, यहाँ पर 90 डिग्री होगा। पहले 90 डिग्री रफली बना लेते हैं एक बार। तो हमारा बना है यहाँ पे कट करा है इन्होंने यहाँ पे, तो इसको यहाँ पे लाइन खींच लेते हैं ईजिली। बस ये हमारा यहाँ पे 90 डिग्री हो गया। अब 90 डिग्री को बाइसेक्ट करना है, यानी कि उसको ब्रेक डाउन करना है 45 में, 90 का हाफ करना है। तो यहाँ पे आर्क रखनी है आपने, लगा देनी है आर्क, यहाँ पे रखोगे और इसको कट कर देना है ऐसे। ठीक है, यहाँ पे वापस रख के कराना पड़ेगा एक बार। ये यहाँ पे कट किया भाई, जहाँ पे हमारा ये कट किया है ये हमारा है 45 एंगल। कितना भाई 45 डिग्री का एंगल है। यहाँ पे इसको 45 डिग्री बना देंगे। यहाँ पे ये हमारा होगा यहाँ पे 45 डिग्री। इसको रफली कर देते हैं थोड़ा सा, ये हो गया हमारे पास यहाँ पर, ये हो गया 45 डिग्री। ठीक है भाई, अब उसके बाद क्या करेंगे, इसको 45 बना दिया। अब हमने क्या करना है 45 डिग्री पे जहां पर भी बना है बी को, इसका नाम हमारे पास ए और इस पूरी लाइन का नाम है एक्स। तो इसलिए हमारा ए एक्स हो गया पूरे का पूरा। ए एक्स सेटअप कट इसको करना है ए डी पॉइंट पे जिसकी लेंथ होगी 4.3 सेंटीमीटर। इसको कट करना भी आपने कितने पे 4.3 सेंटीमीटर पे। कितने पे करना है भाई 4.3 सेंटीमीटर पे कट करना। तो आपने क्या करना है कंपास की हेल्प से और स्केल की हेल्प से क्या कर देना है 4.3 सेंटीमीटर पे कट कर देना। तो सबसे पहले पर 4.3 ओपन कर लेते हैं अभी। ये रहा हमारा 3, ये रहा हमारा पॉइंट यहाँ पे। ठीक है भाई, ये हो गया। तो इसको यहाँ पे रखना है और कट कर देना 4.3 पे, जहाँ पे भी कट हो रहा है। ये हमारा यहाँ पे कट हो रहा है और जहाँ पे कट होगा उसको बना देंगे हम डार्क लाइन। ठीक है, वो हमारी डार्क लाइन कर देते हैं उसको। ये होगी हमारे पास यहाँ पे 4.3 सेंटीमीटर हमने यहाँ पे किया है कट इसको। तो यहाँ पे रखेंगे और ये हमने कर दिया यहाँ पर, इसकी लेंथ होगी यहाँ पर 4.3 और इसका नाम रख देंगे यहाँ पे डी पॉइंट। भाई क्या रख देंगे डी पॉइंट। उसके बाद क्या करना हमने, देखो ये तो हो गया हमारे पास। अब कट ऑफ कर दिया हमने एडी 4.3 सेंटीमीटर, यहाँ तक हो चुका अपना। विद बी एज सेंटर एंड रेडियस 4.3 ड्रॉ एन आर्क। बी पे भी हमने रखना है ऐसे 4.3 सेंटीमीटर का और आर्क लगा देनी है भाई एक। तो यहाँ पे हम बी को मान लेते हैं पॉइंट ईयर अपना और 4.3 आर्क ओपन करनी है, यानी कि वही अपने पास ओपन 4.3 ही है। इसको एक बार चेक कर लेते हैं। ये हमारा 3 रहा और ये हमारा रहा 4.3। ठीक है, तो हमारी सेम ही आर्क भाई 4.3 ही है। ठीक है, ना ज़्यादा है ना कम है। इसको यहाँ पे रखना है और आर्क लगा देनी है भाई एक यहाँ पे, जहाँ पे भी लगे वहीं लगा देनी है। उसके बाद फिर बोल रहा है आर्क लगाने के बाद आपने क्या कर देना है विद डी एज सेंटर एंड रेडियस 4.3 ड्रॉ एन अनदर आर्क विच कटिंग एट सी। अब डी के ऊपर यहाँ पर रखेंगे नीडल को और जहाँ पे कट कर रहा है उसको काट देंगे 4.3 पे। अब जहाँ पर भी कट हुआ है ना इनको मिला देना हमने यहाँ पे, जिसका नाम है ये जो कट किया ना यहाँ पे, इस पॉइंट का नाम है यहाँ पर भाई सी पॉइंट। क्या नाम है सी पॉइंट। तो नीचे लिखा हमारे पास
सी बी और सी डी को मिला देना है, सी बी से और सी को डी से मिला देना हमने। तो क्या करेंगे, इसको पहले मिला देते हैं डी से, सी को मिला देते हैं पहले बी से और फिर डी से मिला देंगे। तो पहले बी से मिला देते हैं इसे, ये हमारा रहा बी पॉइंट। उसके बाद इसको मिला देते हैं अब किससे, सी पॉइंट से, डी पॉइंट से मिला देते हैं सी को, ये रहा हमारा सी पॉइंट, और ये इसको मिला देंगे हम डी पॉइंट से। तो हमारा कुछ ऐसे बन जाएगी फिगर। 4.3 ये है, 4.3 सेंटीमीटर ये है, 4.3 सेंटीमीटर ये है, और ये भी 4.3 सेंटीमीटर हमें यहाँ पे गिवन है। तो ए बी सी डी हमारे पास ये हमारा एक रोम्बस यहाँ पे फॉर्म हो चुका है भाई। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी अपने पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो हमें क्या दिया गया है, यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करना हमने यहाँ पर एक रोम्बस, ठीक है, जिसकी हमें नेमिंग दिया है ए बी सी डी, ठीक है भाई। उसके बाद इन विच ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड डायगोनल ए सी हमें 6.8 सेंटीमीटर दिया है यहाँ पर। कंस्ट्रक्शन में देखो सबसे पहले क्या करना होगा, हमें यहाँ पे लाइन ड्रॉ करनी है, एक सेगमेंट जिसकी लेंथ हमें 5 सेंटीमीटर दी है, जिसका नाम है ए बी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंपास की हेल्प से एक ए बी जिसकी लेंथ कितनी है 5 सेंटीमीटर, उसको ड्रॉ कर लेते हैं भाई यहाँ पे। तो 5 सेंटीमीटर यहाँ से लेके हमारा यहाँ तक है, जिसकी लेंथ हमारे पास टोटल कितनी है 5 सेंटीमीटर है। ये हमने यहाँ पे रख लिया, नाम इसका ए, इसका नाम है बी, और ये है हमारे पास 5 सेंटीमीटर। उसके बाद आपने क्या करना है, कंपास को ओपन कर लेना है, कितने बोला हमें यहाँ पर 6.8, तो 6.8 सेंटीमीटर जितनी कंपास हम ओपन कर लेंगे, और उसके बाद इसको कट कर देंगे भाई ए पॉइंट पे रख के। तो देखते हैं सबसे पहले 6.8 ओपन करने में, ये रहा हमारा 8, इसको ओपन करेंगे यहाँ पर 6.8, ये हमारी होगी पूरी पूरी ओपन यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा भाई। इसको यहाँ पे ए पे रखेंगे कंपास, इसको निडल को, और कट कर देंगे भाई यहाँ पर जहाँ पे भी हो रही है ये, ठीक है। उसके बाद फिर आपने क्या करना है, वापस इसको 5 सेंटीमीटर ओपन कर लेना है भाई। ये हमने 5 सेंटीमीटर ओपन किया, और इसको ओपन करने के बाद आपने सिंपली क्या करना है, बी पॉइंट पे रखना है और इसको कट कर देना है भाई, ठीक है। ये हमारा कट हो गया यहाँ पर। जहां पर भी हमारा कट हुआ है इन दोनों पॉइंटों को आपस में मिला देंगे। पहले हमें मिलाना होगा इसको ए से, और फिर उसको मिलाएंगे बी से। तो सबसे पहले इसको ए से मिला देते हैं भाई यहाँ पर। ये हो गया हमारा यहाँ पे ए पॉइंट, ये हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा है ए पॉइंट, ठीक है। और जहाँ पे कट किया है ना, इस पॉइंट का नाम हमने यहाँ पे रखना है सी पॉइंट। क्या रखना है भाई, सी पॉइंट। फिर इसको यहाँ पे रखेंगे और मिला देना इसको बस बी से। तो ये हो गया हमारे पास ए बी और सी पॉइंट हमारा यहाँ पर बन चुका है। उसके बाद हमने सिंपली जितनी हमारी कंपास ओपन थी ना 5 सेंटीमीटर, उतना ही उसको ओपन रखना है, और सिंपली क्या कर देंगे, पहले चेक कर लेते हैं एक बार 5 सेंटीमीटर हमारा ओपन है कि नहीं है। ये हमने यहाँ पे 5 रखा और चेक कर लिया एक बार 5 सेंटीमीटर ओपन है कि नहीं है। ये हमने यहाँ पे देखा तो हमारा 5 ही ओपन भाई, ये ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, सिंपली अब कट कर देंगे भाई। पहले ए पे रख के 5 सेंटीमीटर जितना कट करना है, ये हमने ए पॉइंट पे रखा नीडल को, और हमने कट कर दिया 5 सेंटीमीटर की आर्क। फिर इसको सी पॉइंट पे रखेंगे और इसको कट कर देंगे वापस यहाँ पे। अब जहाँ पे कट कर रहा है ना, ये हमारा है कि कौन सा पॉइंट, डी पॉइंट हमारा, ये है डी पॉइंट है हमारा। इसको हमने बोल देना डी पॉइंट है। अब जो डी पॉइंट है इसको मिला देंगे हम ए से। पहले इसको मिलाएंगे ए से, ये हमने ए पे रखा और इसको मिला दिया डी पॉइंट के साथ। ये हो गया हमारा ए डी, और इसको मिला देंगे वापस सी पॉइंट के साथ। तो ये हमारा सी रहा, ये डी, इसको इससे मिला दिया। ये बन गया हमारा भाई एक रोम्बस जिसकी वैल्यू है, जिसका नेम है ए बी सी डी। 5 सेंटीमीटर ये है, 5 सेंटीमीटर ये है, और 5 सेंटीमीटर ये है। इसकी लेंथ भी 5 सेंटीमीटर है। जो हमारा ये बीच में था, इसकी लेंथ कितनी थी अपने पास भाई, 6.8 सेंटीमीटर थी, 6.8 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होती है भाई यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारा क्वेश्चन नंबर 8। कंस्ट्रक्ट करना हमने यहाँ पे रोम्बस जिसका नाम हमें ए बी सी डी दिया हुआ है। इसके अंदर डायगोनल ए सी की वैल्यू हमें 5.8 सेंटीमीटर है, और डायगोनल बी डी की वैल्यू हमें 6.4 सेंटीमीटर है। कंस्ट्रक्ट कराएंगे भाई यहाँ पे हम, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए सी इक्वल टू 5.8 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ हियर लाइन ऑफ लेंथ 5.8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमने क्या कर देना है, 5.8 सेंटीमीटर की लेंथ करते हैं भाई। ये रहा 5, ये रहा हमारा यहाँ पे 8। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमने इसको ड्रॉ कर देना है एक 5.8 सेंटीमीटर की लेंथ, जिसका नाम है हमारे पास ए सी। ए पॉइंट ये हो गया हमारे पास,
सी पॉइंट ये हो गया यहाँ पर भाई। उसके बाद क्या करेंगे यहाँ पर, सिंपली हमें इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करना है। क्या करना है, परपेंडिकुलर यहाँ पर बाइसेक्ट कर देंगे हम इसे। ए सी लाइन जो हमने खींची है 5.8 सेंटीमीटर, इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर देंगे यहाँ से हम ऐसे। हाफ से ज़्यादा ओपन करना है कंपास को, ए पे रखनी है नीडल और उसको कट कर देना है। ऐसे सिंपली हमने क्या करना है, सी पे रखना है भाई इसको और कट कर देना है। ये कट कर दिया। ऐसे यहाँ पे इस नीचे की तरफ भी सी पे रखा और कट कर दिया इसे। ठीक है भाई, ये हमने यहाँ पे ऐसे रखा, कट कर दिया। उसके बाद फिर क्या करेंगे यहाँ पे, अब इस साइड से रख के इसको कट कर देना है भाई। ए पे जहाँ पे हमने पहले रखा था, ये हमने यहाँ से कट कर दिया भाई। ठीक है, ये हमने इसे यहाँ से कट कर दिया। अब जहाँ पर कट हुआ ना, इस लाइन को हम क्या कर देंगे, ड्रॉ कर देंगे भाई एक डॉटेड लाइन में। हम ए पे इस जहाँ से दोनों से कट हुआ ना, वहाँ से करना हमने। यहाँ पे दोनों साइड से कट हुआ ये, तो हम यहाँ से इसको कट कर देंगे, ऊपर और नीचे दोनों साइड। तो हमने यहाँ पे कर दिया भाई इसको कट, यहाँ से ये हम यहाँ पे इसको डॉटेड लाइन में कट कर देंगे। बाद में हम इसको मीजर भी करेंगे भाई, कितनी लेंथ पे मीजर करना हमने इसको, 3.2 पे करना है ना, तो 3.2 मीजर कर लेते हैं। पहले हम इसको क्या करेंगे, 3.2 मीजर कर लेते हैं। ये 3 और ये 2 यहाँ पे रखेंगे और ये हमने कर लेना है इसको मीजर 2। ठीक है भाई, अब इसको ऊपर और नीचे बोथ साइड कट कर देंगे। यहाँ पे हमने नीडल को रखना है और ऊपर की तरफ भी, और इसको नीचे की तरफ भी कट कर देंगे इजीली। ये हमने कट कर दिया। ठीक है भाई, अब क्या करते हैं, यहाँ पर इसको बोथ साइड मिला देंगे हम, यहाँ पर ऊपर भी और नीचे की तरफ भी। ये हमने रखा है यहाँ पर और यहाँ पर, ऊपर नीचे दोनों साइड हम इसको डार्क कर देंगे लाइन को, जहाँ से कट किया वहाँ से। ये यहाँ पे कट किया तो इसको मिला देंगे ऊपर नीचे। अब इनका नाम रख लेते हैं, ये ए है तो ये हमारे पास हो जाएगा बी, ये सी है तो ये हो जाएगा अपने पास यहाँ पर डी पॉइंट। अब क्या करेंगे, इन सभी पॉइंटों को आपस में मिला देते हैं भाई। ए को मिला देंगे डी से, फिर बी से, और फिर मिलाते हैं बाकियों को। तो पहले ए को मिला देते हैं भाई, ए को हमने डी से मिला देना पहले, ये मिला दिया। उसको बाद फिर हम ए को मिला देंगे बी पॉइंट से, हमने यहाँ पे बी से भी मिला देना है ए को, ये बी से मिला दिया। उसके बाद फिर बी को मिलाना भी हमने यहाँ पे सी पॉइंट से, किससे, सी पॉइंट से मिला देंगे यहाँ पर। फिर सी को मिला देना भाई डी पॉइंट से, जो कि हमारा फाइनल होगा। ये डी पॉइंट से मिलाने के बाद ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ये हमने यहाँ पे मिला दिया इसको डी पॉइंट से। अब क्या करेंगे, यहाँ पर ए बी सी और डी हमारा पॉइंट बन चुका है। इनकी लेंथ हमारे पास कितनी है भाई, यहाँ पर हमें डायगोनल जो अंदर दिया है ना, इसकी लेंथ हमारे पास 6.4 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये हमारे पास कितनी थी भाई, सॉरी, ये हमारा 6.4 नहीं था भाई, हमारा 5.8 था ना। ए सी लाइन थी जो शुरू में ड्रॉ की थी, ये 5.8 था हमारे पास, इसको 5.8 कर देंगे। और जो दूसरा डायगोनल था ये वाला, हाँ ये वाला डायगोनल था, वो था हमारा 6.4, यानी कि 3.2 सेंटीमीटर ये थी लेंथ और 3.2 सेंटीमीटर ये थी। हम दोनों को मिलाएंगे ना तो 6.4 हो जाएगी अपने पास। ये हमारा यहाँ पर क्वेश्चन कंप्लीट होता भाई 8। और ये था हमारे पास यहाँ पर इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पर 19 भी हमारी खत्म हो चुकी है और यहाँ पर आज हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है भाई। 19 चैप्टर जो हमने किया था ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन, इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। लेकिन अगर इस चैप्टर में आपको कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू।